बिचतन दास फ्रॉम उड़ीसा पुरी पुरी से आप सबका स्वागत करता हूं आज का एक सुबह का सेशन में। आज का सुबह सुबह के सेशन में द बैंक अपॉर्चुनिटी और एनसीएल के बारे में हम जानेंगे और उसको अगर हम जिंदगी में उतर यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। तो आज ये द बैंक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसने हम ट्रेनिंग देने वाले हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपका माइक ओपन करिए नंदा जी। माइक ओपन करिए माइक जी। अब बोलिए। एस सर ओके। सर मैं सेल्फ बिचतन दास फ्रॉम उड़ीसा पुरी से बिलोंग करता हूं। मैं अभी आज जो मीटिंग होने वाला है उसमें जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उस ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के लिए जो शख्स को मैं बुलाऊंगा उनका नाम है प्रदीप कुमार विश्वकर्मा फ्रॉम सिंगरौली मध्य प्रदेश। वो ग्रेजुएट क्वालिफाइड है। आज एक बिजनेस में वो जस्पर लेवल ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं और बहुत जल्दी वो अंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी वो जो सिंगापुर हमारा जो चल रहा है ट्रिप सिंगापुर उनको भी बहुत जल्दी क्वालिफाई होने वाले हैं और मैं उनको बुलाऊंगा। लेकिन उनको बुलाने से पहले आप सबका साथ मेरा चाहिए। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं उनको बुलाऊंगा। तो वेलकम मैं करता हूं आप सबको मेरा जोरदार तालियों के साथ मिस्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा जो ओनली एंड हमारा ये मंच का ओनली वन एंड ओनली जो होते हैं गोल्ड मेडलिस्ट, ओनली एंड वन गोल्ड मेडलिस्ट, उनको मैं बुलाना चाहता हूं आपका जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सो मच नंदा जी। आपने इतने बड़े मंच पे, वर्ल्ड लेवल के मंच पे आपने मुझे एज स्पीकर इनवाइट किया और इतना शानदार तरीके से आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, वाकई में लाजवाब रहा। मैं इस परिचय का हमेशा से मोहताज रहता था। मुझे हमेशा यही लगता था कोई हो जो मेरे बारे में कुछ बात करे, मेरे बारे में परिचय दे, मेरे बारे में बताए। लेकिन जब तक मैं जॉब करता था ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया। अगर ये सब कुछ आज मुझे मिला है तो सिर्फ और सिर्फ इस द बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड के माध्यम से। तो अगर आप सबके मन में भी ऐसा कुछ ख्याल चल रहा है कि आपके बारे में भी लोग बात करें, आपको भी सम्मान के साथ कहीं पर इनवाइट किया जाए, गोल्ड मेडलिस्ट शब्द आपके साथ भी जुड़े, तो आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को बहुत ही ध्यान से समझने और देखने की आवश्यकता है। क्योंकि ये वही ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है जो मैं आज प्रेजेंट करने वाला हूँ। एक दिन ऐसा था जब इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैं खुद किसी दूसरे के द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा था, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, मैंने देखा था। और वही वो प्रेजेंटेशन था, वही वो ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो मुझे आज इस लेवल तक लेकर आ पाया है और आप सब आज मुझे एज स्पीकर सुन रहे हैं। उसके लिए मैं ब्रह्मांड का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और हमेशा रहूंगा। थैंक यू सो मच। तो आप सबका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द बैंक एप्लीकेशन का ट्रेनिंग। क्योंकि हम लोग जो बिजनेस में है वो है हमारा टेक्निकल बिजनेस। टेक्निकल एजुकेशन हमको बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारे बिजनेस में दो ऐसे एप्लीकेशन है, एक है सोशल मीडिया जो कि योनेट है और दूसरा है द बैंक एप्लीकेशन जो कि हमारा वर्चुअल ऑफिस है। और इन दोनों एप्लीकेशनों के बारे में हमको डीपली नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज नहीं रखेंगे हम फील्ड में इसका इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाएंगे और हमारी टीम डेवलप नहीं कर पाएगी। तो आज हम सिर्फ एक एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे और वो एप्लीकेशन है द बैंक। राइट, आज हम द बैंक के बारे में बात करेंगे। बाद में आने वाले समय में कल यानी कि कल संडे को योनेट का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, एक बहुत ही ट्रेंड स्पीकर के माध्यम से। इसके बाद किसी एक दिन और एनसीआईएल एप्लीकेशन के बाद में भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन आज का जो सेशन है हमारा, आज है सिर्फ और सिर्फ द बैंक एप्लीकेशन का। तो आज हम सिर्फ द बैंक के बारे में ही बात करेंगे। हमारा स्क्रीन आपके सामने प्ले होने की कोशिश कर रहा है। जी बोलिए प्रदीप सर,
थोड़ा डायरी एंड पेन के बारे में मुझे बताया, आपने थोड़ा बता दिया। डायरी पेपर बहुत जरूरी है। हाँ राइट। और हाँ, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी आप देखने जा रहे हैं, अटेंड करने जा रहे हैं, इसमें कुछ ऐसी पॉइंट्स आने वाली हैं, ऐसा कुछ टॉपिक आने वाला है जिसे आप नोट करना चाहेंगे, राइट। अगर आप उसे नोट करना चाहेंगे तो नोट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप चाह तो रहे उसको मैं नोट कर लूं, बट आपके पास अगर डायरी और पेन नहीं है तो वो नोट नहीं कर पाएंगे। आपके मन में ख्याल आएगा चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, और बाद में कब कर लेंगे? बाद में फिर आपको किसी लीडर के पास जाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सब अगर एक पेन और डायरी के साथ यहाँ पर बैठेंगे तो आपके लिए ही वो बहुत ही बेटर होने वाला है। क्योंकि जो टॉपिक आपको याद रह सकता है वो तो ठीक है, लेकिन जो लगता है कि ये टॉपिक हमको याद रखना चाहिए पर ये भूल सकता है, उस टॉपिक को आप अपने डायरी में कैद कर लेंगे तो बाद में आपको उसको रिवाइव करने में बहुत ही अच्छा रहेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम दा बैंक एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपके सामने हमारा मोबाइल की स्क्रीन प्ले हो रहा होगा, राइट। अब उस मोबाइल के एप्लीकेशन, जो मोबाइल हमारा स्क्रीन है वहां पर आप देख रहे हैं कि एक दा बैंक का एप्लीकेशन भी बना हुआ है। ये हर किसी नेटिजन के पास होता है, जो भी हमारा योनेट यूजर है, जिन्होंने दा बैंक में कंसेंट दिया है, उस सबको ये एप्लीकेशन इजिबल हो रहा होगा। उनकी स्क्रीन तो उन्होंने डाउनलोड जरूर किया होगा। जिनके पास डाउनलोड नहीं है वो प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसको ओपन करने का तरीका हालांकि आप सबको ही पता है, पर हम इस सिस्टम में है, ट्रेनिंग में है, तो हम ए टू जेड सारा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सबसे पहले आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे वहां पर आपसे मांगा जाएगा एक यूजर नेम, ठीक है, उसको स्किप कर लीजिएगा। और यूजर नेम मांगा जाएगा, जो आपका यूजर नेम है, जो भी आपने योनेट एप्लीकेशन में बनाया है, वो यूजर नेम आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक यूजर नेम यहाँ पर डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल आइडिया है, आप सबको पता है, तो मैं अपनी एक आईडी को यहाँ पर डाल रहा हूँ जिसका यूजर नेम है EMR पवन, राइट। उसका पासवर्ड जो भी आपने रखा होगा उसके पासवर्ड को भी आपको उसके नीचे में डाल देना है। हमने जो पासवर्ड डाला था हमको याद है, हमने यहाँ पर डाल दिया, राइट। इसके बाद में आपको क्या करना है, उसके नीचे में ऑप्शन दिखाई दे रहा है राइट साइड में सबसे डाउन लेवल में, जहां पर लिखा हुआ लॉगिन। अब हमें करना है उस बटन को क्लिक। हमने जैसे यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं हमारा मोबाइल का जो स्क्रीन है वो दा बैंक के वर्चुअल ऑफिस में बदल चुका है, राइट। अभी जो वर्चुअल ऑफिस है हमारा, यहाँ पर टोटल इंफॉर्मेशन हमको दिखाई देने लगी, राइट। क्योंकि ये हमारी सेकेंड आईडी है, इसके ऊपर मैं वर्क नहीं करता, इसके लिए आपको टुडे में एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जो एक्टिविटी होती है उसका प्रोसेस तो सेम ऐसे ही होता है ना। आप देख पा रहे हैं सबसे टॉप फ्लोर में यहाँ पर टुडे लिखा हुआ है, राइट। टुडे में हम जाते हैं। अगर आज अभी तक दिन स्टार्ट हुआ है, आज शाम तक में जो भी एक्टिविटी होगी हमारे दा बैंक डेटाबेस में ऑल ओवर वर्ल्ड से, जहां जहां आपका डेटाबेस फैला होगा, अगर आपके डेटाबेस में नोविस बन रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर आपके डेटाबेस में आज के दिन में किसी ने अपना एक्टिवेशन किया है एग्जीक्यूटिव में तो यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर आज के दिन किसी ने इंपीरियल में कन्वर्ट किया है तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। यानी कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप पे अवेलेबल होता है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। इसके बाद में आप देख पा रहे हैं एक और बटन दिया हुआ है, यहाँ पर एक छोटा सा जैसा एरो जैसा बटन आपको दिखाई दे रहा है। एरो तो है नहीं पर एरो जैसा उसको कह सकते हैं। उस एरो बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद की एक्टिविटी पता चलेगी कि आपका डेटाबेस कहां कहां गया है, कौन कौन से देश में, कौन कौन से राज्य में गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टुडे में हम देख रहे हैं कोई भी एक्टिविटी हुई ही नहीं है, क्योंकि अभी दिन हमारा स्टार्ट हुआ है। तो अभी अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो कुछ भी हमको क्लियर होगा नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जहां पर एक्टिविटी हमको दिखती है हम वहां पर लेकर चलते हैं, क्योंकि इसके नीचे हमारा स्टरडे है। स्टरडे में भी सेम प्रोसेस वही है, यानी कि बीता हुआ कल, जो कल के दिन में जो भी हमारा एक्टिवेशन यहाँ पर हुआ होगा, नोविस है, एग्जीक्यूटिव है या इंपीरियल है, जो भी है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी कुछ भी आपको दिखाई दे नहीं रहा है। तो इसको भी हम, प्रोसेस सबका सेम है, जितना भी मैं बातें इस स्लाइड पे बता रहा हूँ सबका सेम प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे में 7 डेज लिखा हुआ है। 7 डेज में कुछ एक्टिविटी आपको समझ में आ रही होगी, लिखा हुआ है क्या एक्टिविटी है। नोविस बने हैं यहाँ पर 10 और एग्जीक्यूटिव यहाँ पर अभी नहीं हुए, राइट। तो आप इसमें भी अगर क्लिक करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, पर मैं एग्जीक्यूटिव इंपीरियल की भी बात करने वाला हूं, इसलिए मैं आपको लेकर चलता हूं लास्ट के 30 डेज। लास्ट के 30 डेज में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नोविस आईडी बनी हुई है 111 और 1, एक फोरम में 1 है, दूसरे फोरम में 111 है। और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 15 एग्जीक्यूटिव हुए हैं, और इंपीरियल की बात करें तो 15 इंपीरियल भी हुए हैं लास्ट 30 डेज में,
राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहीं पर जो एरो का बटन है इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने से हमें ये पता चलेगा कि ये जो नोविस की आईडी है ये कहां से बनी है, कौन से राज्य से बनी है, कौन सी स्टेट से बनी है और कौन से सिटी से बनी है, और जो पेड आईडी आई है वो कहां से है, वो सारा का सारा हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं लास्ट 30 डेज को। हमने यहाँ पर क्लिक किया है और आपके सामने ऑप्शन आ गया इंडिया। ये सारी की सारी आईडीज 15 दिन के अंदर में जो एक्टिवेट हुई हैं वो सारी की सारी आईडी इंडिया से ही हैं, राइट। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट हैं। आपके दिल में जिज्ञासा जग रही होगी कि इंडिया तो बहुत बड़ा देश है, इंडिया में कहां से, तो उसके सामने फिर वही छोटा सा बटन आपको क्लिक करना है। उसी को क्लिक करेंगे तो ये पता चलेगा कि इंडिया तो है, पर उस इंडिया में कौन से राज्य से वो आईडी आई है, कौन से स्टेट से वो आईडी आई है। इस तरह से आप देखेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो हो गया, अभी आ रहा है, 1 मिनट, ये देखिए आ गया। तो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से 81 नोविस है, 12 एग्जीक्यूटिव है और 12 इंपीरियल है। इसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, 25 नोविस है, 2 एग्जीक्यूटिव, 1 इंपीरियल है। इसके बाद छत्तीसगढ़ लिखा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 नोविस है, 1 एग्जीक्यूटिव है, 1 इंपीरियल है। झारखंड दिखाई दे रहा है, नोविस बना 1 आईडी। इसके बाद चंडीगढ़ से 1 नोविस बना हुआ है। इस प्रकार से ये तो राज्य का हो गया। अब आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा कि राज्य हो गया सर, पर राज्य भी तो बहुत बड़ा होता है ना। अब उस राज्य में कौन से सिटी की आप बात कर रहे हैं, कौन से सिटी में ये आईडी एक्टिवेट हुई है, तो आप किसी को भी, चलिए मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं। तो जिस भी सिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, यानी कि जो भी एक्टिविटी आपको यहाँ पर हुई है, जिस राज्य के बारे में आप डीपली जानकारी लेना चाहते हैं, उसके सामने भी वही एक छोटा सा बटन आपको दिखाई देता है। तो हमें क्या करना होता है, उसी बटन को एक बार फिर से क्लिक करना होता है। इस बटन को हम एक बार फिर से क्लिक कर लेंगे। जब हम इस बटन को एक बार क्लिक करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये आईडी उत्तर प्रदेश में कहां से है, राइट। तो इसको क्लिक कर लेते हैं। मैंने इसको क्लिक किया और यहां पर सामने रिजल्ट आ गया सोनभद्र। आपको दिखेगा, अभी थोड़ा स्क्रीन स्लो है पर दिखेगा। ये देखिए, ये आईडी कहां से आई है, सोनभद्र से आई है। इसी प्रकार से आप यहां पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो आईडी एक्टिवेट हो रही है वो कौन से राज्य से है, कौन से सिटी से है, कौन से देश से है, ये भी आप जान सकते हैं, है ना। इस प्रकार ये हमारा हो गया पहला पेज, जिसको हम एक्टिविटी पेज बोला करते हैं। वापस आपको होम पेज में जाना है, जहां से हम इंटर हुए थे। वापस हम होम पेज आ गए। अब यहाँ पर लग रहा है कि ये तो सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पर वर्ल्ड लेवल का बात किया जाता है, पर ये तो सिर्फ इंडिया की दिखाई दे रही है। अगर टोटल आपको इन्फॉर्मेशन लेना टोटल, तो ये एक बार आप लास्ट 90 डेज में देख लीजिए। हो सकता है 90 डेज में कुछ इंडिया के अलग कंट्री से कुछ आईडी आई हो। ये देखिए, मैंने क्लिक किया 90 डेज को, सामने आ गया आपके इंडिया भी है, अमेरिकन भी है, और इटालिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर आईडीज बन रही हैं। कुछ नोविस हैं आईडी, और जो नोविस हैं वो कल को एग्जीक्यूटिव भी होंगी और कल को इंपीरियल भी होंगी। इस प्रकार से ये वर्ल्ड लेवल का प्रोजेक्ट है। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा सारा देश है। इन सारे देशों का नाम सही तरीके से मुझे नहीं आता है, लेकिन मेरा डेटाबेस वहां पर जा रहा है, मेरा डेटाबेस वहां पर जा रहा है, मेरे नेटिजन वहां पर बन रहे हैं। और इसका कारण एक ही है, और वो है सिर्फ दाबैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड, राइट। इस प्रकार से आप अपने एक्टिविटी को वर्ल्ड लेवल में लेकर जा सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये था हमारा एक्टिविटी। और दूसरा हम देखेंगे, अब हमारा आएगा हमारा व्यक्तिगत पेज, जिसके जो हम एक्टिविटी करते हैं, पर्सनल जो हम करते हैं, वो वहां पर दिखाई देता है। अभी आपने देखा फ्रेंड्स कि हमने किसके बारे में चर्चा किया है, हमने अभी इस पेज के बारे में डीपली जानकारी लिया। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, हमने सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले लिया। लेकिन अब हम चलते हैं उसके बगल वाले पेज में, जहां पर एक हमारा व्यक्तिगत एक्टिविटी दिखाई देती है, जहां पर एक सिंगल मैन का सिंबल होता है, एक सिंगल आदमी का फोटो जैसा दिखता है। उसको जब हम क्लिक करेंगे तो व्यक्तिगत हम अपने डेटाबेस में क्या कर रहे हैं, हमारा क्या भूमिका है, क्या योगदान है, वो हमको यहां से दिखाई देगा। आइए हम दूसरे पेज में चलते हैं। तो हम उसको क्लिक किए, जैसे हमने उसको क्लिक किया तो क्या रिजल्ट आया, सामने ये आ गया कि इस आईडी से कितनी आईडी बनी है, मैंने कितने लोगों को लिंक दिया है इस आईडी से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 लोगों को लिंक गया है। ये फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, एक के दानिश करके, एक महफूज करके। मतलब कि ये 2 जो सबसे पहली आईडी बनेगी, जो सबसे पहली आईडी आपने 2 बनाया होगा,
वो 2 आईडी आपको इस पेज को क्लिक करते ही आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, राइट। ये 2 आईडी, ये देखिए, एक आईडी यहाँ पर है, एक आईडी यहाँ पर है, 2 आईडी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। इसके बाद आपको लगेगा ये तो 2 आईडी, पर मैंने तो 100 आईडी बनाई थी, मैंने तो 50 आईडी बनाई थी, पर वो आईडी मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही है, राइट। तो ये सिर्फ 2 आईडी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये स्टार्टिंग का 2 इन्विटेशन आपका दिखाई देता है, लेकिन सामने ऊपर में आप देखेंगे आपको ये पता चल रहा है कि हमने यहाँ पर नोविस फोरम ए में 73 और फोरम बी में 74 बना रखा है, राइट। और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव नहीं है, क्योंकि जो भी एग्जीक्यूटिव थे वो अपने आप को इंपीरियल में कन्वर्ट कर चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ए फोरम में 2 इंपीरियल और बी फोरम में 1 इंपीरियल। और आपको पता है फ्रेंड्स, अगर वो आज इंपीरियल हैं तो कल को एग्जीक्यूटिव जरूर रहे होंगे, राइट। तो इस प्रकार से ये 2 आईडी 3 आईडी मेरी इंपीरियल हो चुकी है और 73 और 74 आईडी नोविस है। अब आपको लगेगा ये 73 74 आईडी नोविस है, पर यहाँ पर 2 ही दिखाई दे रहा है, मुझे इसको देखना है तो क्या करना पड़ेगा, कहां पर मुझे जाना पड़ेगा। तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये यहाँ पर फोरम पॉइनियर्स, राइट। इस फोरम पॉइनियर्स में आपको एक बार क्लिक करना, वन टैप करना है, एक बार क्लिक करना है। जैसे आप 1 बार क्लिक करेंगे आप देखेंगे पूरा का पूरा जितने भी 74 75 आईडी आपने सोचा बनाया है ना, वो सारी की सारी आईडीज आपको यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाएंगी। आइए हम इसको क्लिक करके देख लेते हैं। ये हमने क्लिक किया फोरम पॉइनियर्स को, और जब हमने फोरम पॉइनियर्स को क्लिक किया तो ऊपर में रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए पीओ 150, यानी कि टोटल अभी तक मैंने 150 इन्विटेशन सेंड किया है अपने इस आईडी से। मेरी मेन आईडी को आप सब जानते हैं गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन मेरी सेकेंड आईडी है, इसमें मैंने 150 नेटिजन को इन्विटेशन लिंक दिया है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं, ये सबसे लास्ट वाला इन्विटेशन है, जो सबसे ऊपर में दिखता है ये सबसे लास्ट वाला है। और सबसे पहला चाहिए तो आपको क्या करना होता है, आप नीचे में मूव करेंगे, और जैसे आप नीचे मूव करेंगे आपको नंबर 1 भी दिखाई देगा, और नंबर 1 दिखने के साथ साथ इसके बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो 2 3 4 ऐसा आता जाएगा, और उसमें डेट भी दिखाई देता है, उसमें डेट भी दिखाई देता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, जैसे इस आईडी की बात करें ये नंबर 2 पे है, मतलब इनविटेशन लिंक जब मैंने पहले दिया, ये नीचे में बना हुआ है आईडी जहां पर ये थोड़ा सा हमारा सिंबल आया हुआ है ट्रेनिंग का जो हम कर रहे हैं, ये वाला है। और उसके ऊपर में आप देख पा रहे हैं PO2 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए PO1 लिखा हुआ है, यानी कि सबसे पहले आईडी कौन बनी थी, सबसे पहले आईडी बनी थी महफूज की। अब इसके बाद दूसरी आईडी कौन बनी है, दूसरी आईडी बनी है ये दानिश की, ठीक है ना। तो ये आईडी जो दानिश की बनी हुई है ये कब बनी, कौन से डेट को बनी, हमने तो हिसाब किताब रखा नहीं, हमने तो इन्विटेशन लिंक दे दिया, उन्होंने आईडी बना लिया। पर मुझे अगर जानकारी चाहिए कि इस बंदे को योनेट साइन अप किए हुए कितना दिन हो गया, तो हम कौन सा डायरी लिखेंगे, कौन सा डायरी देखेंगे, और क्या हम उस लिंक को देखने जाएंगे क्या कि हमने किस दिन उनको इन्विटेशन लिंक भेजा था, और भेज भी दिया, चलो ठीक है, तो क्या गारंटी है कि उसी दिन उन्होंने आईडी बना ली होगी। हमारे लिए सस्पेंस का बात हो गया ना। लेकिन यहाँ पर एक इतना शानदार फीचर्स दिया हुआ है कि आपको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है PO2 यानी कि सेकेंड इन्विटेशन जो आईडी बनी है वो है अभी तक नोविस, यानी लिखा है, इसका मतलब वो अभी तक नोविस, राइट। और वो बनी थी फरवरी 29 2020 को, वहां पर लिखा हुआ है, राइट। तो इस प्रकार से हमें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं और सारी आईडियो का देख सकते हैं, और इंपीरियल जो भी यहाँ पर आईडी हमारी हुई है उसको भी हम देख सकते हैं। लेकिन आपके मन में ख्याल होगा कि सर यहाँ पर जो है कि ये नोविस आईडी है, 150 आईडी है, लेकिन एग्जीक्यूटिव इंपीरियल कुछ कम है, और मैं एग्जीक्यूटिव इंपीरियल के बारे में जानना चाहता हूँ। तो उसको यहाँ पर तो आप देखेंगे सारी की सारी आईडी जो एग्जीक्यूटिव होगी वो भी शो करेगी, इंपीरियल होगी वो भी शो करेगी, और एग्जीक्यूटिव होगी वो भी शो करेगी। लेकिन हम अपने इंपीरियल के बारे में बात करना चाहें, अपने एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करना चाहें, तो कोई तो ऑप्शन होना चाहिए ना जहां से हम उसको फिल्टर कर सके, जहां से हमें ये पता चले कि सिर्फ और सिर्फ इंपीरियल आईडी ही हमें दिखे, दूसरा कोई आईडी हमको नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम का अभाव है, मैं जल्दी से उसको देखना चाहता हूं। तो आपको यहाँ पर करना ये होता है, ये जो यहाँ पर पेज है एक तो देख पा रहे हैं आप जहां पर लिखा है ऑल, ठीक है ना, ये ऑल, इस ऑल बटन को 1 बार आपको क्लिक करना होता है, 1 टैप करना होता है। जैसे आप 1 टैप उसको क्लिक करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें फिल्टर करने का ऑप्शन आ गया। क्या फिल्टर कर पाएंगे, ऊपर में राइट क्लिक कहां पे लगा हुआ है, आप देख रहे हैं व्यू ऑल, वहां पर राइट क्लिक है, यानी कि जितनी भी आईडी मैंने बनवाई है इस लिंक से वो सारी की सारी आईडी वहां पर दिखेंगी, ठीक है ना। लेकिन उसके नीचे लिखा है नोविस, नोविस है 147, अगर मैं नोविस को क्लिक कर दूं
तो सिर्फ और सिर्फ नोविस आईडी ही मुझे उस पेज में दिखाई देंगी। अगर मैं एग्जीक्यूटिव को क्लिक करूं, एग्जीक्यूटिव हालांकि एक भी वहां पर दिखाई नहीं दे रहा, उसको क्लिक करने का कोई मतलब तो है नहीं। अगर मैं इंपीरियल को क्लिक करूं तो सिर्फ और सिर्फ इंपीरियल आईडी हमको वहां पर शो होगी, और 3 इंपीरियल 3 एग्जीक्यूटिव तो है, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट में कितनी आईडी काउंट हुई है आप सबको ही पता है। जब हमारा पहला मैचिंग होता है एग्जीक्यूटिव का, उसमें से एक आईडी काउंट होती है गोल्ड मेडलिस्ट के लिए, एक आईडी काउंट नहीं होती है। तो 3 आईडी तो हमने लगाई, लेकिन यहाँ पर कितना दिखा रहा है गोल्ड मेडलिस्ट के लिए, गोल्ड मेडल का सिंबल दिखाई दे रहा ना, मात्र 2 आईडी, क्योंकि एक आईडी काउंट होती नहीं। यानी कि आपको गोल्ड मेडलिस्ट बनना है तो आपको 100 प्लस यानी कि 101 आईडी करना होता है, राइट, क्योंकि स्टार्टिंग की पहली आईडी काउंट नहीं होती है गोल्ड मेडलिस्ट में, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं इंपीरियल को, क्योंकि हम देखना चाहते हैं इंपीरियल कौन कौन है। तो हम इंपीरियल को क्लिक कर दिए और ये देखिए सामने निकल के आ गया इंपीरियल कौन कौन है, सुबोध सारवेकर ये आ गए, दूसरा अमृता 87, तीसरा है ड्रीम योन 0128। ये सारी की सारी आईडीज आपको यहाँ पर दिखनी शुरू हो गई। ये सारी आईडी कौन है, ये इंपीरियल है। अब इसमें एक शानदार फीचर्स आप देखेंगे, वो ये है फ्रेंड्स कि ये जो सुबोध सारवेकर जी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। ये जो सुबोध सारवेकर जी हैं, इन्होंने इनविटेशन लिंक कब पाया वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने नोविस की आईडी कब बनाई वो हम बता सकते हैं, क्योंकि वो दावा हमको दिखा रहा है। आप देखेंगे, ये देखिए नंबर 3, यानी कि हमने जो तीसरी लिंक भेजी है वो सुबोध सारवेकर जो कोई भेजी है, इससे अपने दा बैंक एप्लीकेशन यूनिट एप्लीकेशन से अपनी सेकेंड आईडी से मैंने जो तीसरा इन्विटेशन दिया था वो सुबोध सारवेकर जी को भी था, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया था। और अब देख पा रहे हैं नोविस बन गए थे वो 1 दिसंबर 2020 को, राइट, दिख रहा है ना, वो नोविस बन गए थे 1 दिसंबर 2020 को। और उन्होंने क्या एक्टिविटी की है ये भी आपको दिख जाएगा, उन्होंने क्या एक्टिविटी की है वो भी आपको दिख जाएगा। लेकिन ये तो नोविस हो गया, उन्होंने कर लिया। अब ये नोविस है, लेकिन हम तो इंपीरियल की बात कर रहे हैं, ये तो इंपीरियल हो चुके हैं। अगर ये इंपीरियल है तो नोविस के बाद इन्होंने एग्जीक्यूटिव में भी कन्वर्ट किया होगा। तो एग्जीक्यूटिव में इन्होंने कब कन्वर्ट किया ये डेट हमको पता करनी है। आप थोड़ा ध्यान देंगे, ऊपर में लिखा है ई फॉर एग्जीक्यूटिव, राइट, यानी इन्होंने नोविस कब बनाया, 1 दिसंबर 2020 को नोविस बनाया, और इन्होंने जस्ट 12 दिन के बाद 13 तारीख को ही अपने आप को एग्जीक्यूटिव में कन्वर्ट कर लिया। डेट आपको दिखाई दे रहा है, राइट, इन्होंने 12 दिन के बाद 13 तारीख को एग्जीक्यूटिव में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद अब देखेंगे इंपीरियल इन्होंने कब किया, राइट, तो इन्होंने इंपीरियल तब किया है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अब फिर से इन्होंने कितना टाइम लिया मालूम है, मात्र और मात्र 1 हफ्ते का टाइम लिया है। 21 दिसंबर 2020 को इन्होंने अपने आप को इंपीरियल में कन्वर्ट कर लिया। मालूम है क्यों, इसलिए कन्वर्ट, इनको इंपीरियल तो करना ही था, 2 दिन पहले भी कर सकते थे, 2 दिन बाद भी कर सकते थे, लेकिन इनको ये पता चल गया था कि प्रदीप सर का इंपीरियल हुआ था 21 दिसंबर 2019 में। इनको ये पता चला था, क्योंकि मैंने ही बताया था कि मैंने 21 दिसंबर 2019 को मैंने अपनी मेन आईडी के इंपीरियल में कन्वर्ट किया था, यानी कि 21 तारीख को मेरे उस आईडी का एनिवर्सरी है। इन्होंने क्या बोला, सर मैं 2 दिन बाद करूंगा, मैं भी 21 तारीख को ही करूंगा, ताकि नेक्स्ट एनिवर्सरी हम दोनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे, राइट, क्लियर हो रहा है नन्ना जी, नेक्स्ट एनिवर्सरी साथ में सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए इन्होंने 21 तारीख को अपग्रेड किया। हालांकि ये 19 तारीख को ही पेमेंट मुझे दे चुके थे, पर इनको मैंने बताया तो बोले सर 2 दिन की बाद ही करिएगा प्लीज, क्योंकि हम लोग अगले साल एक साथ मिल करके सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने इंपीरियल अपग्रेडेशन को। इसलिए इन्होंने 21 तारीख को ही अपग्रेड किया, राइट। अब इन्होंने क्या है, अब ये जॉब में है तो थोड़ा फोकस तो कर रहे हैं, पर थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि आपको पता है जॉब में टाइम उतना नहीं मिल पाता। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अभी तक ये देखिए यहाँ पर 12 नोविस आईडी बना रखी, इन्होंने 12 लोगों को नोविस बनाया, क्योंकि आपको पता है इन्विटेशन लिंक हम शेयर करते हैं, लेकिन नोविस में तब कन्वर्ट होता है जब वो व्यक्ति उस टाइम में उसको साइन अप करता है। इन्होंने 12 नोविस यहाँ तक अभी तक बनवा चुके हैं। इसके बाद में आप देखेंगे एक एग्जीक्यूटिव भी इनके पास अभी है, और इन्होंने 2 इंपीरियल भी कन्वर्ट कर चुके हैं, राइट, इन्होंने 2 इंपीरियल भी कन्वर्ट करा चुका है। तो ये तो हो गया, इनका एक्टिविटी दिखाई दिया हमको, टोटल क्या क्या इन्होंने किया है, आईडी कब बनी है। तो ये फिल्टर का क्लियर हो गया ना, फिल्टर का। अब दूसरा मैटर हम ये देखेंगे, जो हमारा कंसेंट होता है ना, अगर एक कंसेंट नहीं देते तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर उनका नाम आता ही नहीं, वो तो क्लियर है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सी लिखा होता है, वो भी ग्रे कलर में लिखा होता है, लेकिन आप देख रहे हैं वहां पर भी लिखा है, वो भी ग्रीन कलर में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि मुझे सुबोध जी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि सुबोध सर आपने अपने आईडी को वेरीफाई किया है कि नहीं किया है, क्योंकि उनकी आईडी तो मैं यहां से देख रहा हूं ना, उनकी आईडी के सामने भी लिखा है, वो भी ग्रीन कलर, मतलब मुझे पता है कि उनकी आईडी वेरीफाई हो चुकी है, क्योंकि ग्रीन सिग्नल है यहाँ पर, उनकी आईडी वेरीफाई हो चुकी है। अगर उनकी आईडी उन्होंने वेरीफाई में लगाया होता और वो वेरीफाई नहीं होती, रिजेक्ट होती, तो वहां पर रेड कलर में आर लिखा होता, राइट। अगर उन्होंने इसको वेरीफाई किया ही नहीं होता तो वहां पर कुछ और लिखा होता, भी उसको हम देख लेंगे अगले उसमें स्लाइड में जाकर के। तो इस प्रकार से ये हो गया। दूसरा देखेंगे, नीचे उसके एक तो दिया हुआ है, एक अचीवमेंट का लेवल है ना, एक अचीवमेंट का लेवल है, उसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये गोल्ड रेस और गोल्ड रेस में कितना दूरी पर है, कहां पर है। तो उनके पास उनके एप्लीकेशन में देखने का आपको आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से पता लगा सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट पॉनियर है, आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि उनके पास गोल्ड रेस और गोल्ड रेस में उनकी क्या कंडीशन है। उसको क्लिक करने से पता चलेगा, देखेंगे अभी हम लोग। ये देखिए, हमने इसको क्लिक किया, अब यहाँ पर गोल्ड रेस और गोल्ड रश का उनका मीटर दिखेगा। आईडी तो मैंने ओपन की है, आईडी मैंने अपने ओपन की है ना, मोबाइल तो मेरा है, पर उनका गोल्ड रेस और गोल्ड रश दिखाई देगा। थोड़ा वेट करेंगे हम लोग। ये देखिए, अभी आ गया आपके सामने है रीगल जस्पर। रीगल जस्पर में आप देख रहे हैं उनका मीटर आ गया। ऐसे तो हमारा मीटर आता है ना, जब हम जस्पर लेवल में जाते हैं ऐसे तो हमारा मीटर आता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं रीगल जस्पर आ गया। इसको पूरा डिटेल जानने के लिए, पूरी संख्या 1 to 1 जानने के लिए हमको यहाँ पर क्लिक करना होता है। जब हम वहां पर क्लिक करते हैं ऊपर में रीगल जस्पर को, तो संख्या दिख जाती है, कितना कितना संख्या यहाँ पर हमने है। इसको हमने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर दिख गया टाइम ओवर 148 रिक्वायरमेंट था एग्जीक्यूटिव से जस्पर बनने के लिए, ठीक है ना। इस प्रकार से सारे लेवल यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाते हैं। मतलब आप अपने इन्विटेशन जिसको आप दिए हैं, जो आपका डायरेक्ट है, उसका कुंडली आप यहाँ से निकाल रहे हैं, राइट। उसके बारे में आप यहाँ से देख रहे हैं ताकि आप उसको सपोर्ट कर सकें कि भाई आपका इस लेवल में इतना जगह खाली है, इतना बचा है, आप इसको कर लेंगे तो आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से उसके बगल में जैसे आपका आता है ना रीगल और रॉयल से जस्पर, वैसे ही सेम टू सेम मोबाइल तो आपका है, आईडी आपने अपनी खोली है, लेकिन पेज उनका दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको उनको एज ए पेरेंट्स सपोर्ट करना है। तो आप यहाँ पर गोल्ड रश में चले गए, गोल्ड रश में गए, सेम प्रोसीजर वही है। आप गोल्ड रश में आप ऑलरेडी देखते हैं, आप उसको क्लिक किए, आपको ये आ गया 14 रिक्वायरमेंट था रॉयल जस्पर बनने के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद डापराइड, डापराइड भी आ गया। डापराइड में कुछ नहीं, क्योंकि जब रीगल जस्पर नहीं है, रॉयल जस्पर नहीं, तो डापराइड का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये तो रूबी बनने के बाद ही आएगा। तो ये सारा का सारा उनका लेवल जो है, उनका टारगेट्स जो है, आप यहाँ से देखने वाले हैं और आप देखते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया सेकेंड पेज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद बहुत कुछ है इसमें, और क्या क्या है देखेंगे हम। ये देखिए, अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा उसको फिल्टर कैसे कर सकते हैं, वो सब हमने देख लिया। यहाँ पर पॉइंटर को देख लिया हम लोगों ने। अब हम देखते हैं गोल्ड मेडल को, क्योंकि अब ये हमारी अपनी आईडी की बात हो रही है। तो उस आईडी की जो हमने जो सुबोध जी का देखा वो देख लिया, अब हम अपने आईडी की बात कर रहे हैं। तो हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं कि नहीं, वो जानने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर में दिया है गोल्ड मेडल। इस गोल्ड मेडल को आप वन टाइप क्लिक भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको राइट से लेफ्ट स्लाइड भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसको क्लिक कर लेता हूं। मैंने उसको क्लिक किया, जैसे मैंने उसको क्लिक किया आपके सामने ऑप्शन आ गया। क्या ऑप्शन आ गया, माई स्लैब एंड गोल्ड मेडल। माई स्लैब एंड गोल्ड मेडल 3 एग्जीक्यूटिव, यानी कि 3 एग्जीक्यूटिव हमने अभी तक कन्वर्ट कराया है, और रिक्वायरमेंट कितना था 100, यानी कि अभी 97 आईडी अभी रिक्वायर्ड कर रही है गोल्ड मेडलिस्ट बनने के लिए, राइट। इसके बाद में नीचे देखेंगे स्लैब की बारी आ गई, है ना। स्लैब की बारी आ गई, जहां पर आप देख पा रहे हैं स्लैब 2 में, क्योंकि आपको पता है 2 से 10 होने पर, 2 से 9 होने पर हम स्लैब 2 में रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्लैब का सिंबल दिखाई दे रहा है, यहां तक 1 होता है, ठीक है, यहां तक 1 होता है। इसके बाद यहां तक 2 होता है। जब हम स्लैब 3 में जाएंगे तो बढ़ के यहां तक आ जाएगा, जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ब्लू पट्टी, वो यहां आ जाएगा। इसी के बाद अगर हम स्लैब 4 में आते हैं तो ब्लू पट्टी यहां आ जाएगा। स्लैब 5 में आते हैं यहाँ आ जाएगा, स्लैब 6 में आते हैं यहाँ आ जाएगा। यानी कि ब्लू पट्टी जहां तक गई समझ लीजिए आप उस स्लैब में हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपने गोल्ड मेडल को भी वॉच कर सकते हैं, बहुत ही आसान है।
अब हम चलते हैं अपने इंपीरियल क्लब की तरफ। इंपीरियल क्लब के लिए आप देख पा रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है शार्ट फॉर्म में, पूरा ही दिखाई दे रहा है, इंपीरियल सी दिखाई दे रहा है पूरा, थोड़ा सा दबा हुआ उस तरफ। तो आप उसको चाहे तो क्लिक कर सकते हैं, आप उसको चाहे तो राइट सिलेक्ट तरफ स्लाइड भी कर सकते हैं। अब जो चाहे कर सकते हैं, मैं उसको क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए, ये क्लब दिख गया, ये क्लब दिख गया, देख रहे हैं ना आप, ये क्लब है। इस क्लब में आप सबको पता है पोजीशन क्या होती है। रेड कलर में कौन है? प्रेसिडेंट है ना, यानी कि जो जहां पर रहता है वही तो, यानी कि ये आईडी मेरी है, मैंने खोला है, और रेड कहां पर दिखाई दे रहा है? प्रेसिडेंट की जगह। इसका मतलब ये मेरी सेकंड आईडी जो है वो प्रेसिडेंट है। सच्चाई है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रेसिडेंट है, उसके बगल में 2 सर्कल और भरा है, वो भी वाइस प्रेसिडेंट है। उसके बाहर में 4 है, वो भी क्लब के मेंबर है। उसके बाहर पूरी 8 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटें भरी हुई हैं। यानी कि एक आईडी जैसे इस क्लब में आती है, क्लब कंप्लीट होता है, और जिसको जितना रिवार्ड मिलना है वो रिवार्ड मिलता है, राइट। अब डिटेल जानकारी के लिए कि प्रेसिडेंट कौन है, वाइस कौन है, ये सारा कुछ जानने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें एक बार इस इंपीरियल क्लब को क्लिक करना होता है। जब हम इस इंपीरियल क्लब को एक बार क्लिक करते हैं तो वो सारा का सारा लिस्ट वे में आ जाता है कि कौन यहाँ पर क्या है। क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखिए, प्रेसिडेंट क्या लिखा है? प्रेसिडेंट मी फॉर मैं, मेरी आईडी है ना, मैंने खोला है। प्रेसिडेंट कौन है? मैं ही हूं। उसके नीचे लिखा है आरएस 151990, ये है वाइस प्रेसिडेंट। ये कौन है मालूम है? ये है हमारे लाइन अपलाइन, लाइन ग्रेट बिजनेस पार्टनर मिस्टर रोशन सिंह, जो कि आज दा बैंक वर्ल्ड वाइड के प्लेटफॉर्म पे पर्ल है, उनकी आईडी है ये, राइट। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं एससी माटरे, ये कोई महाराष्ट्रियन है, इनका नाम है घनश्याम माकड़े, इन्होंने ऐसा कुछ लिखा है यूजर नेम, तो आप जानते कुछ भी बना लेते हैं। तो ये दूसरा वाइस प्रेसिडेंट है। तीसरा नंबर में आप देख पा रहे हैं कौन रहता है? सदस्य, यानी कि हमारा एलए, जिसको हम अलायंस के रूप में जानते हैं। एलए 1 2 3 4 ये रहता है ना। तो आप देख पा रहे हैं एलए 1 में कौन है? भुवनेश्वर भी, ये भी कोई होंगे। इसके बाद नीचे में कौन है? ड्रीम योन 049, ये भी कोई होंगे, ये सदस्य नंबर 2 पे है। इसके बाद नंबर 3 में आते हैं भी देवेंद्र, ये भी कोई है। इसके बाद आते हैं जयचंद 67, ये कोई और नहीं, हमारे माननीय श्री पिताजी, उनकी आईडी है, राइट। इसके बाद नीचे आप देखेंगे भी विश्राम, ये भी एक आईडी है जो कि एंट्रेंट नंबर 1 पे है, राइट। ये हमारे एक फ्रेंड की आईडी है, ठीक है ना। इसके बाद में आप देख पा रहे हैं नीचे में लिखा है सुबोध सारवेकर, यही है वो सुबोध सारवेकर। इसके बाद में सुबोध सारवेकर 2, गणेश दुबे, संगीता ड्रीम योन 0540, कृष्णा पीपी 86। इस प्रकार से 7 एंट्रेंट 7 तक फिलअप है। एक आईडी की रिक्वायरमेंट है, जैसे एक आईडी आएगी ये क्लब कंप्लीट कर जाएगा, यानी कि जिसको जितना रिवार्ड मिलना है उसको वो रिवार्ड मिल जाएगा। मैं अपने मेन आईडी पे वर्क करता हूं, ये मैंने इसको ऐसे ही एज ए ट्राई क्लिक कर दिया था, और ये आज प्रेसिडेंट बन के बाहर आने वाली है। ये आज प्रेसिडेंट बनी है ना, देख रहे हैं ना आप। अब प्रेसिडेंट से बाहर भी आने वाली है। yes. अब बाहर आएगी तो 800 पाउंड आएगा, तो मुझे नुकसान करेगा क्या? नहीं करेगा। तो मल्टीपल आईडी रखने का फायदा समझ में आया? आया ना। तो इस तरह से ये क्लब होता है। yes, yes, sir. Yes, sir. इस तरह से क्लब होता है, और इस तरह से जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपको पता है प्रेसिडेंट को मिलेगा कितना? 800 पाउंड प्रेसिडेंट को मिलेगा, वाइस प्रेसिडेंट को मिलेगा 240 या फिर 160, जिस लेवल में वो होंगे। डायरेक्ट गए होंगे 240 मिलेगा, और अगर स्लाइड करके गए होंगे तो 160 मिलेगा। वैसे ही प्रेसिडेंट को 800 मिलेगा जब वो डायरेक्ट गए होंगे तो, और किसी वाइस से गए होंगे तो 560 मिलेगा। लेकिन मेरी आईडी डायरेक्ट गई है, यानी कि 800 पाउंड इस आईडी को मिलने वाला है, ठीक है ना। आज का रेट आपको पता है 102 रुपए, अगर काट पीट के देखे तो भी बड़ी आराम से 80,000 की लमसम वो मिलने वाला है। मेंबर जो यहाँ पर रहते हैं उनको 80 पाउंड मिलना ही है, यानी कि 8,000 रुपए उनको भी मिलना है। इस प्रकार से इस क्लब में जो 7 लोग हैं, उन 7 लोगों को उनके जैसे जो लेवल क्वालिफाई किए हैं उस लेवल के हिसाब से टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए, जो डिस्क्लेमर हम दिखाते हैं ना दा बैंक में,
द बैंक रिवार्ड प्रोग्राम, ना कोई स्कीम, ना कोई ऑफर, ना कोई लॉटरी, सारा कुछ आपके एफर्ट पे मिलता है, वो भी टर्म एंड कंडीशन को लागू करने के बाद, राइट। तो टर्म कंडीशन यानी कि आप वाइस प्रेसिडेंट में 240 भी ले सकते हैं, 160 भी ले सकते हैं। क्या टर्म कंडीशन है? अगर आप इंट्रेंट से वाइस बने 240 मिलेगा, अगर आप मेंबर्स वाइस बने 160 मिलेगा, अगर आप वाइस थे और वाइस ही हैं तो 160 मिलेगा। ये तो टर्म कंडीशन है ना, राइट। इसी प्रकार से प्रेसिडेंट का, अगर आप इंट्रेंट से प्रेसिडेंट बने 800 पाउंड मिलेगा, अगर आप सदस्य थे इसके बाद प्रेसिडेंट बने 720 पाउंड मिलेगा, अगर आप वाइस प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट बने तो आपको 540 पाउंड मिलेगा। यही तो टर्म कंडीशन, और क्या है? यस टर्म कंडीशन। तो अप्लाई टर्म कंडीशन, आपको यहाँ पर सैलरी रिवार्ड एंड अवार्ड दिए जाते हैं। मेंबर का तो कुछ करना नहीं है, पता है मेंबर तो मेंबर बनेंगे ही, 80 पाउंड मतलब 80 पाउंड उनको मिलना है। इस तरह से ये हो गया हमारा क्लब। क्लब में किसी का कोई सवाल नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो आप लाइव चल रहा है, आप पूछ सकते हैं, लाइव क्लब खुला हुआ है, हैंड रेस करेंगे, आपको माइक ओपन कर दूंगा, लाइव आपका क्लब के बारे में डिफाइन कर दूंगा, किसी का सवाल होगा तो, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। उसके राइट साइड में लिखा हुआ है गोल्ड रेस, आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर में लिखा है गोल्ड रेस, गोल्ड दिख रहा है, RSC मतलब रेसी है वो। थोड़ा स्लाइड करेंगे तो गोल्ड रस आ जाएगा, आप स्लाइड भी कर सकते, उसको क्लिक भी कर सकते, आपकी जो इच्छा हो आप करिए। चलिए सर हम स्लाइड करके दिखाते हैं, हमारी उंगली है, हम इसको राइट से लेफ्ट कर मूव करेंगे, ये देखिए ये आ गया, क्या आ गया? गोल्ड रेस आ गया। अब इस गोल्ड रेस में हमको देखना है कि कितनी संख्या हमारी रिक्वायर्ड कर रही है, क्योंकि हम इस साइड पे काम तो करते नहीं, आपको पता ही है, तो कितना इसमें बचा वो भी हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं रीगल जस्पर पे, ठीक है। रीगल जस्पर हम क्लिक करते हैं तो हमें पता चलता है कि रीगल जस्पर बनने के लिए फॉरम बी से 64 आईडी रिक्वायर्ड है और फॉरम ए से 142 आईडी रिक्वायर्ड है, क्योंकि वर्क तो हम इस पे कर ही नहीं रहे हैं, इसके बाद भी ये चल रहा है, क्योंकि एक दो लोगों ने लगा दिया, लोग अपना कर रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये रीगल जस्पर का मीटर यहाँ पर आता है, ये जस्पर है, ये अंबर है और ये पर्ल। जैसे ही आप पर्ल पहुंचते हैं, आपकी जिंदगी में जो भी आज छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी दूर हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका बैंक बैलेंस लगभग 30 लाख रुपए का होता है। ये बात अलग है कि उस 30 लाख में से आपने कितना खर्च कर दिया, कितना बचा है, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते आप कम से कम 30 लाख रुपए कमा चुके होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पहुंचकर आपको 6 लाख रुपए का गोल्ड शॉपिंग होता है, तो होता है डन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो भी आज आप फेस कर रहे हैं वो यहाँ पहुंचते पहुंचते खत्म होने वाली है। अगर हम रास्ता में चल रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं ना, अगर हम विचित्र नंदा जी के यहाँ पूरी में आना चाहें और हम चाहें कि नहीं मैं पैदल ही जाऊंगा और मैं अगर घर से निकल जाऊंगा ना तो डेफिनेटली पूरी में पहुंचूंगा। टाइम साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल भले ही लग जाए, पर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, पता है नंदा जी? यस यस वैसे ही अगर आप इस अचीवमेंट के रास्ते में चल पड़े हैं, धीरे धीरे ही सही चल पड़े हैं, लेकिन चल पड़े हैं और कंटिन्यू चलते ही रहेंगे, तो वो दिन आएगा, 100% आएगा। तो लगे रहिए और वहां पहुंचेंगे, आप जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे रीगल टोपाज भी हो जाएगा, रीगल रूबी भी हो जाएगा, और इसके बाद तो आपको गोल्ड गोल्ड मिलता ही रहेगा, क्योंकि हमारा पहला लेवल पर्ल ही है जहां पर आपको गोल्ड की शॉपिंग कराई जाती है। इसके बाद तो आपको हर लेवल में गोल्ड की शॉपिंग होती ही है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा रीगल से यानी कि गोल्ड रेस का मीटर। अब हम देखेंगे रॉयल का मीटर चालू है क्या, तो रॉयल का मीटर के लिए हम दूसरी तरफ देखेंगे क्या लिखा है, गोल्ड रस। ऊपर में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये देखिए गोल्ड रस लिखा हुआ। अब उस गोल्ड रस को हम क्लिक करेंगे, तो उसको जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, गोल्ड रस आ जाएगा। ये देखिए गोल्ड रस आ गया। गोल्ड रस में देखना है, ये ग्राफ भाई यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन अगर आप उसको रॉयल जस्पर के ऊपर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी संख्या के रूप में आ जाएगा, कितना संख्या रिक्वायर्ड है जस्पर बनने के लिए या अंबर बनने के लिए, जो भी है। तो हम इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया रीगल जस्पर को, और आप देख पा रहे हैं रीगल बनने के लिए फॉरम बी से 0 हो चुका है। सेकंड आईडी मेरी रीगल जस्पर बनने के लिए फॉरम बी से 0 है, फॉरम ए में 9 रिक्वायर्ड है, 9 आईडी आएगी तो ये भी आईडी जस्पर बन जाएगी, ये आईडी भी जस्पर बन जाएगी। इस तरह से यहाँ पर भी वो सारे लेवल आपको मिलते हैं। जस्पर के बाद अंबर बनते हैं, पर्ल बनते हैं, टोपाज बनते हैं, रूबी सफायर एमराल्ड और डायमंड भी बनते हैं। तो वॉच करने का तरीका यही है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और आपको पता है यहाँ पर भी आप जब पर्ल बन जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको 6 लाख रुपए का गोल्ड मिलता है, और जो रिवार्ड यहाँ पर आपको फोरम रिवार्ड मिला वो भी
लाखों में होता है। तो आप कैसे भी पर्ल बनेंगे तो 25-30 लाख के ऊपर ही रहने, और गोल्ड शॉपिंग आपको 6 लाख की मिलेगी ही मिलेगी, और दूसरा जब आएगा तो भी 6 लाख का मिलना ही है। इस प्रकार से आप अपने मीटर को वॉच कर सकते हैं। दा बैंक आपका ब्रह्मास्त्र है। अगर आप दा बैंक को सही तरीके से यूज करना शुरू कर दिए ना, तो आप कभी भी डिमोटिवेशन में जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है आप पैदल चल रहे हैं, आप नंदा जी के यहाँ पूरी मंदिर में पहुंचने ही वाले हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन तो होने ही वाला है। वैसे यहाँ पर भी वो डाब प्राइड डायमंड का ताज तो लगने ही वाला है, बस आप चलते तो रहिए, राइट। तो ये बहुत ही इजी है और हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमने देखा गोल्ड रश। इसके बाद आप देखेंगे दा प्राइड, हमारी खुद की स्टेटस दा प्राइड में क्या है। क्या मैं दा प्राइड हूं? आपको पता है मैं नहीं हूं, लेकिन एप्लीकेशन ही बताएगा कि आप नहीं हो। आइए देखते हैं एप्लीकेशन कैसे बताता है। क्या बोल रहा है एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन बोल रहा है दा प्राइड के लिए रूबी होना आवश्यक है, और आप तो अभी जस्पर भी नहीं हो, तो रूबी कैसे बन जाओगे आप? इसका मतलब दा प्राइड में नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं रूबी बनूंगा, मैं यानी कि हम सब जो भी अपना आईडी खोलेंगे, अगर वो रूबी है, रीगल से भी रूबी होना चाहिए और रॉयल से भी रूबी होना चाहिए, तभी जाकर डा प्राइड में आपका मीटर में शो होगा। क्योंकि डा प्राइड बनने की क्वालिफिकेशन वही है कि आप रीगल और रॉयल से रूबी हो, तभी आपके घर में स्कोडा आएगी, तभी आप डा प्राइड भी कहलाएंगे, राइट सर। तो ये हमारा एक्टिविटी पेज, जो हमारा पर्सनल एक्टिविटी पेज था, उसके फीचर्स मैंने यहाँ पर शेयर किए। इतना ही फीचर्स है इसमें, पर ये लाजवाब फीचर्स है, राइट। ये हो गया। अब हम चलेंगे, और कहीं भी रहें हम, चाहे किसी भी पेज में रहें, हमको वापस अगर होम पेज में जाना है, मतलब वापस हम उस पेज में जाना चाहते हैं जो हमारा होम पेज है, हमें क्या करना होगा? इस वाले को क्लिक करना होगा। ये हमारा होम पेज है, जो हमारी एक्टिविटी पेज है ना, डेली एक्टिविटी पेज को बोलते हैं, है ना, या फिर करंट एक्टिविटी पेज भी बोल सकते हैं। उसको आप जब क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट कहीं से भी, चाहे आप कितना भी अंदर हो, आप डायरेक्ट उठ के होम पेज में आ जाएंगे। जैसे कि हम दिन भर, रात भर, साल भर, 2 साल, 5 साल कहीं भी रहें, लेकिन एटलीस्ट अपने घर में जाना चाहते हैं ना, वैसे ही आपका होम है, आपका घर है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप अपने होम बटन यानी कि होम पेज में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा पेज, जो कि है ये हमारा NCIL का सिंबल, राइट। इसमें हम देखते हैं इसमें हमको क्या क्या देखना होता है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या देखते हैं हम। इसको हमने क्लिक किया, जैसे हमने इसको क्लिक किया, क्या आ गया सामने? सामने आ गया ड्रीम सिंगापुर। मीटर मैंने इसका भी चालू कर रखा है, और ये मीटर यहाँ पर आ गया। और आप देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है ए फोरम 150 रिक्वायर्ड है और बी फोरम 104 रिक्वायर्ड है। क्योंकि मैंने बार बार आपसे यही चीज शेयर किया कि मैं इस आईडी पे अभी वर्क नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक फॉर्म तो चलता ही है, क्योंकि किसी भी तरफ ये होगी, मैं अपने मेल आईडी पे वर्क कर रहा हूं, तो एक तरफ तो जाएगा ना। ये मेरे फॉरम बी में, इसलिए फॉरम बी में काउंटिंग, तो फॉरम बी में 104 रिक्वायर्ड है, फॉरम ए में 150 है, तब जाकर सिंगापुर क्वालिफाई करेगी रीगल से, सॉरी हाँ रीगल से। उसी तरह से अगर आप इंपीरियल की बात करें, आप इंपीरियल में देख रहे हैं फोरम बी में 0 रिक्वायर्ड हो चुका है, मतलब फोरम बी में 15 आईडी चाहिए थी और 15 आईडी आ चुकी है। फोरम ए में 15 चाहिए, ये भी क्वालिफाई हो जाएगा। इस तरह से आप अपने ड्रीम को यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो यहाँ पर इवेंट प्रोग्राम लगाए जाते हैं, यहाँ पर ऊपर में देखिए इवेंट्स लिखा हुआ है, आपने कितने इवेंट्स में हिस्सेदारी ली है वो यहाँ पर दिख जाएगा, उसका सर्टिफिकेट आपको दिख जाएगा। तो इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए इवेंट में गए, NCIL ड्रीम इवेंट्स, यहाँ पर क्या दिख रहा है? विल बी नोटिफाइड एंड इनवाइट फॉर NCIL इवेंट्स हियर। जब कभी NCIL का इवेंट लगेगा तो आपको यहीं पर इन्विटेशन मिलेगा, आपको ऑनलाइन यहीं पर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। जैसे अभी कुछ दिन बाद हमारा इनोइया लगने वाला, इनोइया इवेंट्स में आता है। जब इनोइया का यहाँ पर लगेगा प्रोग्राम, तो उसके लिए इवेंट्स का इन्विटेशन आपको यहीं पर आएगा, और यहीं से आप उसको रजिस्टर्ड करेंगे। जैसा कि अभी बहुत सारे लोगों ने HL लेवल का डेस्क को रजिस्टर्ड किया होगा, से वही प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है। जब इवेंट्स लगेगा तो आप यहाँ पर उसको रजिस्टर्ड करेंगे, राइट। इसके बाद में ऊपर में आप देख पा रहे हैं डेस्क लिखा हुआ है, ये डेस्क अभी डेस्क HL लेवल में जिन्होंने किया वो वहीं पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन किए थे, तो वहीं पर डेस्क को क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए डेस्क को क्लिक किया, अब यहाँ पर EL, अभी कुछ ही दिन बाद हमारा EL लेवल का डेस्क लगने वाला है, तो हमें क्या करना होगा, इस EL लेवल को क्लिक करेंगे और हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यानी कि हम उस मीटिंग्स में 2 दिन का सेमिनार में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सेम उसी प्रकार जब HL का डेस्क लगता है, तो इस HL में हमको क्लिक करना होता है, और HL का भी यहाँ पर हमको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल जाता है। जब AL लगने वाला है आने वाले समय में, जब अंबर आप बनेंगे, तो AL में मतलब डेस्क का सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम ऐसा ही है। इवेंट का मैंने दिखा दिया, EL लेवल का हो चाहे HL लेवल का हो चाहे
एडवांस लेवल का, एल लेवल का हो, सारा का सारा प्रोसेस सेम टू सेम एक ही तरह की होता है। आप इस प्रकार से डेस्क में जाकर के आप कौन से लेवल को क्वालिफाई किए हैं उसको क्लिक करते हैं तो आपको वो चीज करने का मौका मिलता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ईएल में वो आप ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मैं इसको एचएल को क्लिक किया, एचएल में नहीं है अभी, जब क्वालिफाई हो जाऊंगा तो उसका ऑप्शन आ जाएगा जब लगेगा तो। एल में नहीं है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है जब इवेंट्स होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। इस प्रकार से आप डेस्क में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राइट। इसके बाद में आप देखेंगे गैलरी, ऊपर में ये दिया है ना गैलरी, आप इस गैलरी को क्लिक करते हैं। जब आप इस गैलरी को क्लिक करते हैं, एक मिनट, ओके, थैंक यू। तो आप यहाँ गैलरी पे क्लिक करते हैं। जैसे आप गैलरी पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर गैलरी ओपन होती है। दाबैंक की जो ऑफिशियल गैलरी है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, योनेट प्रोफाइल। योनेट का प्रोफाइल का वीडियो यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड है। आप उसको चाहें तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड बटन का ऑप्शन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। मतलब योनेट में हम क्या क्या कर सकते हैं, नया एप्लीकेशन जो हमारा अभी आपको मिलने वाला है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं है, पर शॉर्ट फॉर्म में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाता है। आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आप वो नीचे में देख पा रहे हैं लिखा है एनसीआईएल न्यूज जून 6 2021 योनेट चैनल्स। योनेट में आप कैसे चैनल बना सकते हैं उसके बारे में इसमें भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आप इस वीडियो को डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर चलते हैं तो लिखा है एनसीआईएल न्यूज जून 3 2021 योनेट वॉल कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, वॉल को कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया, वीडियो में आप देख सकते हैं। डाउनलोड करिए, ये सारा कुछ आपके एप्लीकेशन में है। आप भले ही नोविस हो फिर भी आपके पास है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, उनको एक्साइटेड कर सकते हैं सारा कुछ दिखा करके। तो आप इसको कर लीजिए। इसके बाद में आप नीचे देखेंगे लिखा है ड्रीम एनहांसमेंट 1 जून 2021। इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। ये है आपका ड्रीम सिंगापुर का वीडियो, राइट। ये है आपका ड्रीम सिंगापुर का वीडियो और इसमें आपको ये पता चलेगा कि सिंगापुर में आप जाने वाले हैं तो आपके साथ क्या 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 होने वाला है, इस वीडियो आपको पता चलेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं नीचे लिखा है एनसीआईएल न्यूज मई 14 2021। ये भी ड्रीम सिंगापुर का ही है, इसमें भी पहले पुराना वीडियो था ये। इस तरह से जितना भी एनसीआईएल न्यूज यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं सारे के सारे वीडियो यहाँ पर एक मिनट, राइट। प्राइस रेंज स्लो है, आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने अभी जितना भी मैंने गैलरी पेज में दिखाया वो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको कर लीजिएगा, वीडियो डाउनलोड करिएगा, उसको वीडियो को देखिएगा और सारे नोविस को जितना नोविस बनाते हैं जैसे कंसेंट करते हैं उन सबको सारा वीडियो डाउनलोड कराइए। ज्यादा कुछ नहीं, कम से कम ड्रीम सिंगापुर का यूनिट प्रोफाइल का वीडियो जरूर डाउनलोड कराइए, ठीक है ना। इस प्रकार से आप ये वीडियो देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं और लोगों को करा भी सकते हैं। तो ये था हमारा, क्या था हमारा, ये था हमारा वीडियो। गैलरी में जब गए तो वीडियो का ऑप्शन था, लेकिन उसी गैलरी में बार बार हमको बैक क्यों कर रहा है जूम। राइट। तो जब आप इसको करते हैं, अगर आप गैलरी में गए हैं तो ये तो वीडियो का मैंने ऑप्शन दिखाया था, तो वीडियो में सारा वीडियो ऑप्शन आ गया। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ऑडियो है,
दाबैंक ने जो ऑफिशियल आईडियो यहाँ पर प्रमोट किए हुए हैं, वो आईडियो क्या क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इमेज में जाएंगे तो आपको सारा फोटो यहाँ पर दिखने वाला है। पहले हम आईडियो में जाकर देखते हैं क्या है आईडियो में। आईडियो को क्लिक कर लीजिए। ये मैंने क्लिक किया और आपको यहाँ पर पता ही है कि यहाँ पर ये जो आधे घंटे का हमारा आईडियो है, आईडियो कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पर है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस आईडियो को आप सुन सकते हैं, अपने लोगों को भी डाउनलोड करा के सुना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शाम के मीटिंग में इनवाइट करने से पहले हर एक व्यक्ति को ये उस मोबाइल में आईडियो होना ही चाहिए, और वो व्यक्ति इस आईडियो को सुनने के बाद जब मीटिंग में बैठेंगे तो उनको क्लियर होगा कि ये अपॉर्चुनिटी है क्या और इसमें हम अपने जीवन को कहां तक लेकर जा सकते हैं। ये आईडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को सवाल होता है, सर आईडियो तो जा ही नहीं रहा है, बहुत बड़ा है, डाउनलोड तो मैं कर लिया हूं पर व्हाट्सएप पे शेयर नहीं हो पा रहा है। शेयर नहीं हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, 16 MB के शेयर नहीं हो रहा है, उसको या तो आप कन्वर्ट करिए मत, आप शेयर करिए मत। योनेट वो हमारा जो अब ये है ना कॉन्सेप्ट का आईडियो, शेयर मत करिए। आप उस व्यक्ति के पास जाइए, उस व्यक्ति को जूम पे ले लीजिए, उसको योनेट एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर आईडी बना दीजिए, कंसेंट करा दीजिए, उसी के डा बैंक को खुलवाकर उसी से डाउनलोड करवा लीजिए ना, वो सीख भी जाएगा और सुनेगा। इस प्रकार से वो कॉन्सेप्ट को समझ भी जाएंगे। इसके बाद में समय समय पर यहाँ पर और भी आईडियो आते रहते हैं, जैसे ये देखिए, ये हमारा दाबैंक सिग्नेचर म्यूजिक, दाबैंक के नाम से गाना हम लोग सुनते हैं ना कभी कभी, वो यहाँ पर 5-6 मिनट का एक आईडियो है। आईडियो क्या है, वो सिर्फ म्यूजिक है जो कि आपको एक्साइटेड करता है। आप इसको भी डाउनलोड करिए और इसको भी सुनिएगा, राइट। तो इस प्रकार से आप ये सारा कुछ कर सकते हैं, सारा कुछ आप सुन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। इस तरह से कुछ रहता है ना आईडियो, इस तरह से आप सुन सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको सुन लीजिएगा। इसके बाद में आप देखेंगे इमेज में चलते हैं हम लोग। जब इमेज में जाते हैं हम, ये इमेज में क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पर ऑफिशियल फोटोग्राफ होते हैं, ये देखिए आप ऊपर में देख पा रहे हैं क्या लिखा है, ड्रीम दुबई। 16 जून 2019 के जो पिक्चर्स हैं, जो फोटोज हैं दुबई के, वो सारे सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। ये देखिए ड्रीम दुबई 15 तारीख के फोटोज हैं। ऐसे ही ड्रीम दुबई में जितने भी फोटो लिए गए थे वो सारे के सारे फोटो जो लोग ड्रीम दुबई में थे उनका यहाँ पर है। तो ऑफिशियल फोटोग्राफ है। अभी हम लोग डेस्क में गए थे, डेस्क का भी फोटो जब दाबैंक यहाँ पर अपलोड करेगा तो आप लोग डेस्क का भी फोटो यहाँ पर देख पाएंगे। इस प्रकार से आप अपने NCIL पेज में अपने ड्रीम को मॉनिटर कर सकते हैं, गैलरी पेज में जा सकते हैं, डेस्क को ऑपरेट कर सकते हैं, सारा का सारा एक्टिवेशन आप हमारे तीसरे आइकॉन में यानी कि NCIL आइकॉन में आप जाकर के कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद हम इतना बीच में जा चुके हैं, इतना अंदर घुस चुके हैं, हमको अपने घर वापस जाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, घर वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा, तो घर का दरवाजा खोलना पड़ेगा ना। तो घर का दरवाजा हमारा ये है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हम वापस अपने होम पेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए कर लेते हैं हम लोग, इसको हमने क्लिक किया, हम अपने घर में वापस आ गए। मतलब कितना भी छेड़छाड़ आप कर दीजिए दाबैंक से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वापस आना, उस बटन को क्लिक कर दीजिए, आप वापस आ जाएंगे। हो गया। तो ये था हमारा तीसरा आइकॉन। अब हम चलते हैं अपने चौथे आइकॉन पे, जो कि वाकई में बहुत ही लाजवाब है। ये है आपका टीम आइकॉन। आपके टीम में कितने लोग हैं, वो लोग कहां से हैं, कितने लोग पेसमेकर हैं, क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पर दिखने वाला है आपको, राइट। आइए देखते हैं इसको। तो जब हमने क्लिक किया और यहाँ पर आपको अपना एक्सेस कोड डालना होता है, जो आप 4 अंक का सिक्योर बनाए होते हैं। यहाँ पर मैं अपना एक्सेस कोड डालता हूँ, आप अपना डाल लीजिएगा। ये देखिए खुल गया। और जब खुला तो यहाँ पर एलिवेशन में क्या देखने को मिल रहा है आपको, एलिवेशन में देखने को मिल रहा है, ये देखिए ये परसेंटेज वाइज में दिखा रहा है कि जितना भी 93% लोग, जितना हमने इन्विटेशन दिया है फॉरम ए में, 93% अभी नोविस है, ठीक है। और अब देख पा रहे हैं 4% एग्जीक्यूटिव में कन्वर्ट हो गए हैं और 3% इंपीरियल में कन्वर्ट हो गए। ये रेशियो बता रहा है, परसेंटेज का रेशियो बता रहा है। ऐसे ही फॉरम बी में बता रहा है क्या, 91% नोविस हैं, 7% एग्जीक्यूटिव हैं और 3% इंपीरियल है। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये तो परसेंटेज में था, लेकिन हमको संख्या दिखनी, प्रॉपर कितनी संख्या है। ये देखिए हमारा फोरम ए दिखाई दे रहा है। फोरम ए में 183 नोविस हैं, 8 एग्जीक्यूटिव हैं और 6 इंपीरियल है। ये फोरम ए की कंडीशन है। फोरम बी में बात करेंगे आप, फोरम बी में देखिए 1999 नोविस है, 1999 नोविस है, 145 एग्जीक्यूटिव है और 56 इंपीरियल है। यानी कि ये आईडी भी एक तरफ से अंबर बन चुकी है। जिस दिन मैं अपने मेन आईडी को छोड़कर इस आईडी पे काम करने आऊंगा तो एक तरफ काम करूंगा तो अंबर बनेगी नहीं बनेगी,
डेफिनेटली बनेगी क्योंकि ऑलरेडी एक तरफ से नंबर है ये, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको वॉच कर सकते हैं। अब आप देखना चाहते हैं कि आपकी एक्टिवेशन कब हुआ था, यहां पर आप ये भी देख सकते हैं। देखिए ये आईडी मैंने नोविस कब बनाई थी, 16 दिसंबर 2019 को मैंने ये आईडी नोविस बनाई थी। इसके बाद ये आईडी को मैंने एग्जीक्यूटिव में कन्वर्ट कब किया, उसका भी डेट यहाँ पर है, क्या है 28 फरवरी 2020 को इस आईडी को मैंने एग्जीक्यूटिव में कन्वर्ट कर दिया था। इसके बाद में मैंने इस आईडी को इंपीरियल में कब कन्वर्ट किया, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 19 सितंबर 2020 को ये आईडी इंपीरियल में कन्वर्ट हुई थी। मतलब यहाँ पर पूरा चीज आपको दिखाई देगा, आपकी आईडी का स्टेटस क्या है, कब आप नोविस थे, कब आप एग्जीक्यूटिव हुए हैं और कब आप इंपीरियल हुए हैं, सारा का सारा आपको यहाँ पर दिखने वाला है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में ऊपर में आप देख पा रहे हैं लिखा है पेस मेकर। आप अपने एक्टिव पेस मेकर को यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इस आईडी में, हालांकि मैं इस पे वर्क तो नहीं करता, आपको पहले बता चुका हूं, इसके बावजूद भी अगर एक तरफ से तो काम हो रहा है ना, अगर एक तरफ से जो लोग एक्टिव पार्टिसिपेट होंगे इस आईडी के नीचे, वो लोग इसमें पेस मेकर में जरूर दिख रहे होंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से लोग हैं यहाँ पर। पेस मेकर को क्लिक किया, आप देख रहे हैं फोरम ए यहाँ पर सेलेक्टेड है ना। ये देखिए फोरम ए 180 दिन के अंदर फोरम ए में कोई एक्टिविटी नहीं हुई, कोई पेस मेकर नहीं बने हैं। क्यों? क्योंकि मैं खुद उसके अंदर एक्टिव नहीं हूं, मैं दूसरी आईडी पे वर्क करता हूं ना, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन फोरम बी में भी तो कुछ हो सकता है, फोरम बी तो चल रहा है ना, उसमें देखेंगे कौन कौन से हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे ऑप्शन आएगा फोरम बी का, देखिए क्लिक करते हैं, हमने इसको क्लिक किया, ऑप्शन आ गया ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन आ गया फोरम बी का। तो हम यहाँ पर फोरम बी को क्लिक करेंगे। जब हम फोरम बी को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आप कितने दिन तक के पेस मेकर देखना चाहते हैं, 30 दिन के अंदर वालों को देखना चाहते हैं कि 60 दिन के अंदर वाले को, कि 90 दिन के अंदर वाले को, या फिर 180 दिन के अंदर वाले को, किसको देखना चाहते हैं। तो किसी को भी क्लिक करके आप पता लगा सकते हैं कि लास्ट 30 दिन में कितने पेसमेकर आपके पास थे, लास्ट 60 दिन में कितने पेसमेकर आपके पास थे, लास्ट 90 दिन में कितने पेसमेकर आपके पास थे, या फिर लास्ट 6 महीना 180 दिन में कितने पेसमेकर आपके पास थे। तो मैं यहाँ पर फाइनली 180 दिन को क्लिक करने वाला हूँ, पूरा एक साथ देख लेते हैं, राइट। तो इसको हम यहाँ पर क्लिक किए 180 दिन को, और जैसे हमने क्लिक किया फोरम बी के पेसमेकरों की लिस्ट आ गई। और अब देख पा रहे हैं सबसे टॉप फ्लोर में दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर प्रजापति जी, जो कि पेसमेकर हैं इस आईडी में भी। क्यों? क्योंकि ये आईडी मेरी है, तो मेरे जस्ट मेन आईडी के जस्ट बाद ही है, यानी कि जितनी भी आईडी लगी होंगी इस आईडी के तो डाउन में होंगी। तो डॉक्टर श्याम सुंदर प्रजापति जी फर्स्ट में यहाँ पर पेसमेकर है। नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं आरके सिंह यानी कि राजेंद्र सिंह जी, यानी कि राजेंद्र कुमार सिंह जी यहाँ पर पेसमेकर नंबर 2 में है। नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं मीना देवी जी, है ना, ये भी यहाँ पर पेसमेकर दिखाई दे रही है, ये भी यहाँ पर है। नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं धन उधारी सिंह, ये यहाँ पर पेसमेकर है। नंबर 5 में यहाँ पर लेवल भी लिखा हुआ होगा, ये देखिए PM5, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा PM5 मतलब पेसमेकर 5 है ना। यहाँ पर कौन है, विवेक बैस जी हैं। नंबर 6 में बिंद्रावन बिहार जी हैं। फिर नंबर 7 में खुशबू कुमारी है। नंबर 8 में रूबी देवी है। और नंबर 9 में सरस्वती प्रजापति जी हैं। और नंबर 10 में फाइनली राजेश बैस जी हैं। इस आईडी पे भी 10 लोग पेसमेकर हैं। इस प्रकार से आप अपने पेसमेकरों को यहाँ पर देख सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं, राइट। ये सब कुछ तो आपने देख लिया। अब आप ये देखना चाहते हैं कि आपके जो पेसमेकर हैं उनको अचीवमेंट क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस तरह से एक्टिव है कि नहीं है। तो उनको क्या करेंगे, उनकी एक्टिविटी पेज को आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए राजेंद्र जी का यहाँ पर एक्टिविटी पेज है, यहाँ पर श्याम सुंदर सर का है। मतलब जितने भी लोगों के सामने वो आदमी दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब वो उनके बिजनेस में किस तरह से वो दौड़ रहे हैं, किस तरह उसका एक्टिविटी हो रही डेली की, जिसका देखना चाहते हैं। अगर आप डॉक्टर साहब को देखना चाहते हैं तो उस आदमी को क्लिक करिए, उनके सामने वाले को। तो मैं अभी राजेंद्र जी का क्लिक करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम लोग, उस आदमी को क्लिक करूंगा मैं तो क्या दिखेगा, अब ये राजेंद्र जी का पेज ओपन हो गया। मतलब इस फोरम में ये जो हमारा पेज था ना टीम का, ये हमारे डायरेक्ट नहीं है, फिर भी अगर ये पेज मेकर में है तो हम उसके एक्टिविटी पेज को देख सकते हैं। आज इन्होंने कितनी आईडी लगाई, कल कितनी आईडी लगाई, सारा का सारा हमको, जैसे हम देखते हैं ना अपना पहला पेज, वैसे ही उनका पहला पेज। अभी राजेंद्र जी अपना अगर पहला पेज खोलेंगे उनको भी यही चीज दिखेगा जो मैं ऑलरेडी यहाँ से देख पा रहा हूँ। तो आप अपने लोगों की जो आपके पेसमेकर हैं, जो एक्टिव पेसमेकर हैं, उनकी डेली एक्टिविटी को आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं और उनको मदद कर सकते हैं ये बता करके कि आपका फोरम थोड़ा सा कमजोर है, यहाँ पर आप थोड़ा ज्यादा समय करने की आवश्यकता है। तो आपको ये एज ए गाइडेंस गाइड करने के लिए ये फीचर्स दिए हुए हैं, राइट। तो ये चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपने देख लिया।
अब हम चलते हैं फाइनली स्टेमा में। स्टेमा क्या होता है? स्टेमा बहुत ही शानदार फीचर्स है। स्टेमा के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको वाकई में बहुत आनंद आने वाला है। तो देखते हैं स्टेमा में चल के क्या होता है। स्टेमा को क्लिक करिए और स्टेमा में आप देखेंगे जो आपकी पहली 2 आईडी होंगी, जो सबसे पहले आपकी आईडी लगने के बाद जो सबसे पहले 2 आईडी लगी होगी वो स्टेमा में दिखाई देगी। ऊपर में आप देख पा रहे हैं फोरम ए और नीचे में लिखा हुआ फोरम बी, ठीक है ना। अब ये जो आईडी लगी हुई यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो आईडी लगी है फोरम ए में सबसे पहली आईडी है। मतलब जिस दिन मेरी आईडी लगी होगी, यानी कि ये पवन वाली आईडी, उसके बाद जो पहली आईडी लगी फोरम ए में यही आईडी है, ठीक। फोरम बी की बात करेंगे तो फोरम बी में ये आईडी है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे पहली आईडी थी, चाहे आपने बनाई हो, आपके सीनियर ने बनाई हो, आपके बिजनेस पार्टनर ने बनाई, कोई भी बनाया हो, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना है कि इसके बाद दूसरी कौन सी आईडी है। तो आपको क्या करना होगा, इस एक्टिविटी पेज को एक बार क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आपको पता चलेगा दानिश के बाद कौन आईडी है। जैसे हम बताते हैं ना, पहली आईडी फोरम ए में गई, दूसरी आईडी फोरम बी में गई, तीसरी आईडी फिर फोरम ए में गई। इसका मतलब जो फोरम ए में पहला व्यक्ति आया था उसके नीचे वो तीसरी आईडी गई होगी ना, तो कौन सी आईडी है हम यहाँ पर उसको क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए कौन आईडी गई है, एक खरांजी करके कोई है, ये आईडी गई है। अब इनके नीचे कौन आईडी गई है, फिर वापस क्लिक करिए, ये आ गया। ऐसे आप क्लिक 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 करते चले जाएंगे और उसके नीचे की आईडी आपको दिखती चली जाएगी। सेम आपको फोरम बी में भी यही एक्टिविटी करनी होती है। और दूसरी बात, जैसे आप कहीं गए हैं, किसी फील्ड में गए हैं और आपको ये जानना है, जैसे कोई मिला, आपका क्लोज है, आपका परिचय वाला है, और वो आपको उसको आपने दाबैंक का प्लान बताया और बोला मैं तो दाबैंक पहले से ही करता हूं। अगर वो दाबैंक पहले से करते हैं तो हो सकता है कि वो आपकी टीम में ही हो, क्योंकि हो सकता है आपका कोई सीनियर उसको लगाया हो, आपके फोरम में गया हो सकता है आपका कोई बिजनेस पार्टनर उसको लगा आपके फोरम में गया हो। आपको तो पता नहीं है ना, क्योंकि आपने नहीं लगाया। लेकिन आप चाहें तो आप पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति आपके फोरम में है कि नहीं है, राइट। जैसे विचित नंदा दास जी, आपकी आईडी क्या है, यूजर नेम बताइए अपना। यूजर नेम तो नरसिंहलाल G3। नर सिंह लाल G3, ये आपका यूजर नेम है। हाँ। अब मैं आपसे टकराया, आपसे मिला, आपसे मेरा क्लोज रिलेशन है, मैं जानना चाहा कि आप किसके फोरम में। हालांकि यहाँ पर अगर आप क्रॉस लाइन में है तो भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमको ये तो पता चल जाता है ना कि ये व्यक्ति हमारे टीम में है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पर आपका यूजर नाम प्यार से पूछा, आपका यूजर नेम क्या है सर, आपने बता दिया सर मेरा यूजर नेम है, और मैंने इज्तिमा में गया और सर्च में इसको टाइप किया और सर्च बटन को दबा दिया। ये जो सर्च बटन है ना, इसको दबा दिया। जब इसको दबा देंगे तो पता चलेगा कि आप हमारे फोरम में हैं कि नहीं। क्या लिख रहा है, वी कुड नॉट लोकेट दिस नेटिजन इन योर फोरम। यह नेटिजन आपके फोरम में नहीं है, राइट। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कौन व्यक्ति आपके पास है, कौन व्यक्ति आपके पास नहीं है, राइट। जैसे दूसरा बात करेंगे हम लोग, जैसे मीना जी की बात कर लेते हैं। मीना जी मेरी डायरेक्ट नहीं है, मैं उनको नहीं जानता था, वो डॉक्टर श्याम सुंदर सर के माध्यम से आई है। लेकिन आपने देखा है पेसमेकर में दिख रही है, इसका मतलब इज्तिमा में अगर वो, अभी तो मैं उनको जान रहा हूं, पर अगर ऐसी टकराव होता कहीं उनका यूजर नेम पूछे, मैं पता लगा सकता था। क्या डालूंगा वहां पर, उनका यूजर नेम क्या है, मीना बिना 1, ये डाल के इसको सर्च मारूंगा तो क्या पता चलेगा, उनकी पूरी टीम दिख जाएगी कि ये आप ही के फोरम में है, और इनके फोरम ए में बी में कितना काम हुआ है भी दिख जाएगा। इज्तिमा कितना फीचर्स शानदार है, पता चला। इज्तिमा का उपयोग करना चाहिए अपने को, नहीं करना चाहिए। इज्तिमा बहुत ही शानदार फीचर्स है, दुनिया में कहीं भी रहिए, सिर्फ उसके यूजर नेम से आप पता लगा सकते हैं कोई व्यक्ति आपके फोरम में है कि आपके फोरम में नहीं है, राइट। इस तरह से आप उसको प्राथमिकता देकर के उसके साथ काम कर सकते हैं। ये हो गया आपका इज्तिमा। अब आ जाते हैं टोपोग्राफी में। उसके बाद लिखा है ना, क्या लिखा है यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी क्या होता है, जानेंगे टोपोग्राफी के बारे में। तो टोपोग्राफी का मतलब होता है सर कंट्रीज, आपका बिजनेस कितने देशों में चल रहा है ना, ये पूरा टोपोग्राफी में आपको दिखेगा। आप देख पा रहे हैं सबसे टॉप में इंडिया चल रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया है ना, ऐसे जितना भी देश है, बांग्लादेश है, जो भी है,
बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका नाम ही पढ़ने में मुश्किल हो जाती है। तो ये सारे देश है, इटालियन है ना, जो भी है आप यहाँ पर सारे देशों का नाम धीरे धीरे करके स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं। यानी कि इतने देशों में आपका बिजनेस चल रहा है। अब इतने देशों में बिजनेस चल रहा है, अब अगर आप जानना चाहें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में तो आप ठीक है जान रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपका बिजनेस कहाँ कहाँ चल रहा है, तो आप इसको क्लिक कर देंगे ऑस्ट्रेलिया के सामने, आपको पता चल जाएगा ऑस्ट्रेलिया में जो नोविस बना है वो कौन से जगह से बना है, आपको ये पता चल जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए इसको क्लिक किया, जब क्लिक किया तो पता चला ये कोई उसके स्टेट का नाम होगा, ऐसा नाम लिखा है कि आप जान ही रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी उसका राज्य हो गया, उसके राज्य से कहां से, कौन से सिटी से है, अब उसके फिर उसको क्लिक करेंगे, ये पता चलेगा, ये आ गया इटारियस कुछ करके लिखा है, ये इस जगह से आईडी बनी हुई है। मुझे उसके राज्य का भी नाम नहीं है तो ये नाम कैसे पता चलेगा, लेकिन फोरम जा रहा है, फोरम जा रहा है। ऐसे ही आपका भी फोरम जाएगा, बस बने रहिए दावे के साथ, फोरम जाएगा। इस तरह से टोपोग्राफी में आप ये पता लगा सकते हैं आपका कौन कौन से देश में बिजनेस चल रहा है, सारे देशों का लिस्ट यहाँ पर आ जाता है। आप अपना खोलकर देखिएगा, अगर आपका बिजनेस अदर कंट्रीज में गया होगा तो जरूर यहाँ पर अदर कंट्री का नाम लिखा होगा, 100% लिखा होगा। ये होता है टोपोग्राफी, राइट। अब बात करेंगे हम लोग एनालिसिस का। ये देखिए एनालिसिस का पेज है यहाँ पर। एनालिसिस में क्या क्या होता है हम देखने वाले हैं, उसको आप क्लिक करिएगा, ये देखिए आ गया। एनालिसिस में ये पता चलता कि आईडी आपकी कब बनी थी, ये आईडी आपकी, जो आईडी आप काम कर रहे हैं, आईडी आपकी कब बनी थी। हमें ये पता चला कि आईडी मैंने बनाई थी 2019 में। 2019 में आपने आईडी बनाई तो क्या किया, कुछ काम किया क्या, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सन्नाटा है, कुछ काम नहीं किया। मतलब आपको पता चल रहा है कि 2019 में आप क्या थे दा बैंक में, कुछ भी नहीं थे आप। 2019 में ये जो आईडी में खोल के दिखा रहा हूं, ये आईडी कुछ भी नहीं थी, सिर्फ नोविस बनी हुई थी बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं थी, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद 2020 में इस आईडी में क्या क्या हुआ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए ये 2020 का लिस्ट आ गया। 2020 में क्या क्या हुआ आप देखिए, 2020 में 143 नोविस बने, 4 एग्जीक्यूटिव इंपीरियल बने फोरम ए में, और फोरम बी की बात करें ये देखिए 1084 नोविस बने, 63 एग्जीक्यूटिव बने, 10 इंपीरियल बने, ये फोरम बी का हुआ। मतलब 2020 में ग्रोथ हुआ है, 2020 में ग्रोथ हुआ है, 2019 में कुछ भी नहीं था, 2020 में ग्रोथ हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे 2021 चल रहा है, 2021 में क्या हुआ। अब आप यहां से कंपैरिजन कर सकते हैं कि 2020 में मैंने कितना काम किया था और 2021 में मैंने कितना काम किया। ये देखिए 2021 का आ गया, ये 2020 का था। आप यहाँ पर अपने आप को वॉच कर सकते हैं कि फोरम 2020 की अपेक्षा 2021 में मेरा काम अच्छा चल रहा है कि उससे भी खराब हो गया। तो ये हमेशा इंप्रूवमेंट में जाना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, फोरम बी की बात करें, फोरम ए में तो ऐसी भी एक्टिविटी हमारी कम है, तो फोरम ए में 2020 में 1084 नोविस बने थे, 2021 में कितने बने हैं 1022। अभी 2021 3 महीना है ना, मतलब ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। 2020 में यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसका, एग्जीक्यूटिव का, कितने बने थे 63 बने थे, 2021 में कितना हुआ 85, मतलब ठीक ठाक चल रहा है, राइट। फोरम बी में 2020 में 10 इंपीरियल थे, अब फोरम 2021 में 46 हो गए, मतलब ठीक ठाक तो चल रहा है ना सर। ये देखिए इंप्रूवमेंट हो रहा है ना। आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं आप 2019 में क्या थे, 2020 में आपने क्या हुआ, 2021 में आपने क्या हुआ, और जैसे 2022 आएगा इसके ऊपर 2022 भी आ जाएगा, 2022 में आपने क्या काम किया। इस तरह से 5 साल को आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। 3 साल का दिखाई दे रहा है, 2022 आएगा 22 भी दिखेगा, 23 आएगा 23 भी दिखेगा, और 24 आएगा तो 24 भी दिखेगा, लेकिन 19 गायब हो जाएगा, राइट। क्योंकि करंट 5 ईयर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एनालिसिस। इसके बाद में एनालिसिस में आप यही चीज देखेंगे, ये देखिए आप इसको ग्राफ वाइज भी देख सकते हैं।
अगर आप इसको चाहें कि मैं ग्राफ के थ्रू देखना चाहता हूं तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे होता है ना अर्थशास्त्र में होता है इकोनॉमी का ग्राफ ऊपर नीचे होता है, इसी में होता है, वैसे आप इसको ग्राफ वाइज देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जनवरी में आपका बिजनेस कैसा था, एकदम हाई लेवल में था, ठीक है। मार्च में थोड़ा डाउन हुआ, फिर क्या था, मई में एकदम जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि आई एम कोविड पॉजिटिव, राइट, एकदम जीरो हो गया। इसके बाद फिर जून में बढ़ा, जुलाई में फिर डाउन हुआ, सितंबर में फिर, ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं ग्राफ वाइज। तो ये तो चलता रहता है, क्योंकि इसी में टेढ़ा मेढ़ा का मतलब ये जिंदगी होता है, सीधा हो गया तो फिर राम नाम सत्य हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा होना जरूरी है, राइट। तो ये चलता रहता है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद ये पेज का भी हमारा काम लगभग हो गया, ये था हमारा टीम एक्टिविटी का पेज। अब हम चलते हैं अपने वापस कहाँ, अपने घर में। घर हमारा कहाँ पर है, हमारा घर कहाँ पे पता है आपको? हमारा घर होम पेज हर्रई पश्चिम में, यही है हर्रई पश्चिम। इसको हम क्लिक करेंगे तो अपने घर वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने इसको क्लिक किया, ये हम अपने घर में वापस आ गए। जब अपने घर में हम वापस आ गए, फिर अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा। बैंक में आपको रिवार्ड्स मिलता है ना, वो रिवार्ड्स कहाँ रहता है, कैसे दिखता है, वो दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, पैसा। तो ये आपका पैसा ही यहाँ पर दिखा गया। पैसा का ही सिंबल दिया गया, क्योंकि आपको पैसा ही तो चाहिए ना। पैसा, कितना पैसा बना, कब बना, कैसे बना, सब यहाँ पर देखेंगे आप। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और आपका आ जाएगा पैसा। ये देखिए क्या हो गया, ये देखिए ये आ गया। जैसे कि आपको पता है मैं इस आईडी पे वर्क करता नहीं तो पे आउट बनेगा कहाँ से, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपको 0 0 दिखाई दे रहा है, कुछ भी पे आउट नहीं है यहाँ पर, ठीक। ये था रिवार्ड्स, मतलब क्या रिवार्ड मिला, कुछ भी रिवार्ड नहीं मिला। लेकिन पे आउट की बात करें, क्या पे आउट है, तो 4 पाउंड है। कभी कोई एक्टिविटी हुई होगी, 4 पाउंड बना, जब 50 होगा विड्रॉल हो जाएगा। ये 4 पाउंड यहाँ पर रखा हुआ सुरक्षित है। ये कब से है आप देख रहे हैं, ये जून से पड़ा हुआ है, पड़ा है तो पड़ा, कहीं जा रहा है कि अपना है ना, है। जब 50 हो जाएगा निकल जाएगा। इसके बाद उसके बगल में आप देखेंगे रिडीम का ऑप्शन है, ये देखिए रिडीम। रिडीम में जाएंगे तो वो जितना पैसा हमने यहाँ से विड्रॉल कर चुका है वो यहाँ पर दिखेगा, कितना किया देखिए, ये रिडीम, ये देखिए कुछ तो किया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 52 पाउंड रिडीम हुआ एक बार, दूसरी बार फिर 52 हुआ, तीसरी बार फिर 52 हुआ, फिर 70 हुआ, मतलब ये 4 बार यहाँ पर भी रिडीम हुआ है। कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं फिर भी एक दो लोगों को लगा दिए, वो लोगों ने वर्क किया, इसका रिडीम हमने यहाँ पर किया है, पैसा हमने यहाँ से लिया है। ये है इस आईडी का पावर। और अभी आपने देखा है आईडी मेरी एक आईडी से बची हुई है, जैसे एक आईडी आ जाएगी तो आपको यहाँ पर क्या दिख जाएगा पता है ना, आपको यहाँ पर दिख जाएगा क्लब रिवार्ड में 800, और वो मैं रिडीम करूंगा, रिडीम में भी दिखेगा। इस तरह से आपका अकाउंट है, आप इस अकाउंट को वॉच कर सकते हैं और अपने बने हुए पे आउट को आप यहाँ पर ले सकते हैं। सोमवार से लेकर रविवार तक जितना भी आपका पे आउट बनता है पूरा यहाँ पर आता है। आज आपका सैटरडे शनिवार का दिन है, आप देख लीजिए सबसे नीचे में मंडे है, फिर ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे है, फिर थर्सडे है, फिर फ्राइडे है, फिर सैटरडे है, कल संडे भी होगा। इसके बाद परसों दिन मंडे जैसे ही आएगा तो जितना भी रिवार्ड आपका बना होगा वो यहाँ पर टोटल में कैलकुलेट कर देगा, इतना रिवार्ड आपका इस हफ्ते का बना है। इसके बाद फिर वही प्रोसेस चालू होगा, यहाँ से ऊपर तक, यहाँ से ऊपर तक फिर भी प्रोसेस चालू होगा। और जब अगला मंडे आएगा तो ये पूरा जो रिवार्ड बना है आपका यहाँ पर आ जाएगा टोटल, और जो यहाँ का रिवार्ड था वो मूव हो जाएगा पे आउट के लिए, और उसको आप पे आउट में डाल देंगे, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ये प्रोसेस चलता है दा बैंक के अकाउंट में, राइट। किसी को कोई सवाल करना है इस पे? और ये तभी रिडीम कर पाएंगे जब आपका प्रोफाइल वेरीफाई होगा, तब हम फाइनली चलेंगे कहाँ, एक बार फिर से अपने घर में चलते हैं वापस, क्योंकि कहीं पर भी आप रहिए अपने घर वाले बटन को जरूर दबाइए, होम पेज को जरूर दबाइए, क्योंकि वही है वो पेज जो आपको सभी चीजों से वापस अपने होम पेज पे लेकर जा सकता है। तो क्लिक कर लेते हैं हम वापस, हमने क्लिक किया। अब क्या बचा, अब क्या बचा, मेन चीज तो बचा ही है, जो चीज स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, इसीलिए मैंने उसको नहीं बताया, राइट। जब इसको हम स्टार्ट करते हैं, जैसे अपना आईडी खोलते हैं, सबसे पहले हमको क्या दिखता है, यहाँ पर दिखता है हमको दा बैंक, ये देखिए दा बैंक, जहां पर हमारा स्वागत किया जाता है, वेलकम प्रदीप कुमार। यहाँ पर ये आपका खोलेंगे तो आपका नाम आएगा। इस प्रकार से हम लोग एक देश के वासी हैं, एक देश में रहते हैं। हम अगर इंडियन हैं तो
बाकी कोई पाकिस्तानी भी होगा, कोई अमेरिकन होगा, कोई चाइनीज होगा, कोई कहाँ का होगा। मतलब जितना प्यारा हमको अपना देश है उतना प्यारा उनको भी अपना देश है कि नहीं है, है ना। तो यहाँ पर हम जिस देश के वासी हैं, हम अपना आईडी खोलेंगे तो हमारे देश का फ्लैग यानी कि हमारा झंडा, हमारे देश का शान तिरंगा यहाँ पर लहरा रहा है, दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं ना, एकदम मस्त लहरा रहा है हवा में। ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन जब अपने आईडी को खोलेगा तो यहाँ पर उसका फ्लैग दिखाई देगा, उसका झंडा दिखाई देगा। मतलब जिस कंट्री के आप हैं, आपके देश की शान वहां पर है, वो आपको गर्व महसूस करेगा। यस, ठीक है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरी बात, आपका प्रोफाइल पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, अगर आपने प्रोफाइल पिक्चर लगाया हुआ है तो, अगर आपने अपना अकाउंट वेरीफाई किया है तो। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर एक डी बना होगा लाइट कलर में, डी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रोफाइल वेरिफिकेशन की ओर। प्रोफाइल वेरिफिकेशन कैसे करना है उसके ओर चलते, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, फाइनली प्रोफाइल वेरिफिकेशन करने के लिए उस फोटो को क्लिक करना है जो ऊपर में दिखाई दे रहा है। अगर फोटो है तो ठीक है, नहीं है तो जो डी बना होगा उसी को क्लिक करना, जगह वही रहेगा, उसको आप क्लिक करेंगे। तो उसको क्लिक करेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा, ये देखिए, आपको एक्सेस कोड पूछेगा। भैया किसी के प्रोफाइल में अंदर थोड़ी नहीं जा सकते, आपका प्रोफाइल है, हाँ है तो कोड बताओ। अगर आपका है तो कोड बताओ, कोड तो पता होगा ना आपको। आपके प्रोफाइल का कोड आपको नहीं पता होगा, किसको पता होगा। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं अपना कोड। अब बोले हाँ मुझे कोड याद है, मैंने डाल दिया। क्या डाला, मेरा है नहीं तो मुझे कैसे पता है, गलत डाल दिया, लिख दिया इनवैलिड कोड। मतलब दाबे को पता चल गया तुम गलत व्यक्ति हो, तुम्हारे लिए प्रोफाइल नहीं खुलेगा। ठीक, अगर मैं सही व्यक्ति हूं और गलत कोड डाला हूं तो मैं वापस सही कर सकता हूं, लेकिन मैं गलत व्यक्ति हूं फिर भी वापस खोलना चाहूंगा तो खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा। लेकिन मैं तो सही हूं ना, मैं तो जानबूझ के गलत डाला था। अब चेक करते हैं अपना सही डाल के, खुल गया, मैं ही हूं ना, मुझे याद है क्या कोड है, खुल गया। जब ये खुल गया, आप ऊपर में देख रहे हैं प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, पूरा नाम लिखेगा यहाँ पर, ठीक है, लिख रहा है ना, प्रदीप कुमार विश्वकर्मा वेरीफाइड। मतलब हमारा ये अकाउंट वेरीफाइड है। क्यों भाई, मैंने रिडीम किया है भाई पैसा। आपको पता है कि विदाउट वेरीफाइड आप पैसा रिडीम नहीं कर सकते, इसका मतलब अगर रिडीम हुआ है तो वेरीफाई है, वेरीफाई है। जिसका वेरीफाई नहीं होगा वहां पर लिखा होगा रिक्वायर्ड, नॉट वेरीफाइड, ऐसा कुछ लिखा होगा। अगर उसने वेरीफाई के लिए ऑप्शन लगा दिया है तो वहां पर लिखा होगा पेंडिंग। अगर उसका प्रोफाइल वेरीफाई हो गया तो वहां पर लिखेगा वेरीफाई, अगर रिजेक्ट हो गया तो लिखेगा रिजेक्ट, राइट। और अगर रिजेक्ट हो गया तो जहां पर यहाँ पर राइट क्लिक आप देख पा रहे हैं, वहां पर एक आई बना होगा, छोटा सा आई बटन, उस आई को क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि किस वजह से आपका प्रोफाइल रिजेक्ट हुआ है, वो आपको पता चलेगा। लेकिन अगर वेरीफाई है फिर भी आप जानना चाहते हैं दावे का आपको क्या मैसेज दिए हैं, तो आप उस राइट बटन को क्लिक करेंगे तो वहां पर भी कुछ ना कुछ लिखेगा। क्या लिखेगा, आइए देख लेते हैं। राइट को क्लिक किया, क्या लिखा, कंग्रेचुलेशन, योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन एक्सेप्टेड and your profile is now verified। Congratulations, your documents have आपकी been पूरी फाइल जो है accepted वेरीफाई and कर your दी गई है, profile is now verified. क्योंकि आपने जो यहाँ पर डाला हुआ था वो एक्सेप्टेड था, हमने एक्सेप्ट कर लिया उसको। लेकिन अगर रिजेक्ट किया होता तो यहीं पर लिखा होता किस किस रीजन से आपका प्रोफाइल रिजेक्ट हमने किया है। इसका मतलब आप उस चीज को वापस सही कर लीजिए, आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी, राइट। तो ये था हमारा। अब हम देखेंगे अगर हमने वेरीफाई नहीं किया है अपना अकाउंट, तो वेरीफाई करने का तरीका क्या है जान लेते हैं। सबसे पहले आप इस पेज तक आएंगे, इसके बाद में सबसे पहला काम जो आप करेंगे, इस कैमरे को क्लिक करके अपना एक शानदार फोटो लगाएंगे। शानदार फोटो मतलब बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन चाहिए, बिल्कुल प्लेन, कुछ नहीं दिखना चाहिए पीछे में, वो प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। कलर आप चाहें तो चूज कर सकते हैं पर बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन ही होना चाहिए। एक अच्छा सा फोटो एकदम बढ़िया ऐसे करके डिस्टेंस में बढ़िया लिख करके दोनों कान आपको दिखे, फोटो में दोनों कान दिखना चाहिए। इस तरह से फोटो क्लिक करके आप वहां पर सेट करते हैं। मैं इसको छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी वेरीफाई है, तो मैं छेड़छाड़ करूंगा तो रिजेक्ट कर देगा, मैं तरीका आपको बता रहा हूं, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको दूसरा काम जो करना होता है वो होता है एडिट प्रोफाइल, एडिट, हाँ राइट राइट, एडिट प्रोफाइल को आपको क्लिक करना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडिट में क्लिक करेंगे। जैसे एडिट में क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, क्या ऑप्शन आ जाएगा, सबसे पहले तो आपका यहाँ पर ईमेल आईडी दिखाई देगा, आपको तो पता है ईमेल आईडी आपका क्या है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आप यहाँ पर जाइएगा, इस बटन को क्लिक करिएगा
और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन आएगा। इसके बाद आप इंडियन है, ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया लिखा है, अगर गलती से दूसरा देश लिखा गया है तो आप यहाँ से अपने देश का नाम भी बदल सकते हैं। मध्य प्रदेश के आप हैं तो मध्य प्रदेश है, दूसरे राज्य के हैं, गलती से आपने दूसरा राज्य डाला तो आप यहाँ पर नाम भी अपने राज्य का चेंज कर सकते हैं। अपने सिटी का नाम भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इस बटन को क्लिक करके। फाइनली आप यहाँ पर अपना पिन कोड टाइप करिएगा, जो आपका पिन कोड होगा, पोस्टल कोड। इसके बाद में ऊपर चले जाइएगा, जो डॉक्यूमेंट आप एड्रेस प्रूफ में देने वाले हैं उस डॉक्यूमेंट में क्या एड्रेस लिखा हुआ है एकदम सेम टू सेम आप एड्रेस यहाँ पर टाइप करिएगा, सेम टू सेम। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। जैसे मेरे डॉक्यूमेंट में ये चीज लिखा है तो यही चीज मैंने लिखा है। जब जनरली मैं किसी को अपना एड्रेस बताता हूँ यही बोलता हूँ, विलेज हर्रई वेस्ट, पोस्ट बैडन, डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली, एमपी, बस इतना ही बोलता हूँ। पर यहाँ पर ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा, जो आपके डॉक्यूमेंट में है वही लिखना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा, हाउस नंबर 173, वार्ड नंबर 31, हर्रई वेस्ट, सिंगरौली, ये मेरे आधार कार्ड में लिखा है। इसके लिए मैंने वही चीज लिखा, जहां पर कॉमा है वहां पर कॉमा दीजिए, मतलब जैसा है वैसा ही लिखिए, हूबहू, कोई भी चेंजिंग नहीं करना। ये कर लिया। इसके बाद में आपने डॉक्यूमेंट में क्या लगाना चाह रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है। ये देखिए मैंने क्या लगाया, पासपोर्ट लगाया है, मैंने पासपोर्ट लगाया है। लेकिन आप अगर दूसरा कुछ लगाना चाहते हैं तो आपको यहीं पर क्लिक करना होगा। क्लिक करिएगा, इसको क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा। क्या क्या ऑप्शन आ जाएगा, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, टैक्सेशन आईडी। टैक्सेशन आईडी का मतलब होता है पैन कार्ड, राइट। इसके बाद इलेक्शन कार्ड, आपका जो परिचय पत्र जो सरकार आपको बनाकर दिया होगा। गवर्नमेंट इश्यू आईडी कार्ड, यहां पर आप अपने आधार कार्ड को डालते हैं, राइट। सिटीजन कार्ड, अगर आप विदेश से इंडिया में आए हैं, आपको इंडिया मतलब अपना सिटीजनशिप आपको मिला हुआ है, तो वो कार्ड भी अपने परिचय में एड्रेस प्रूफ के लिए आप लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन है, तो मुझे कुछ करना नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरा सब कुछ हुआ है, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको करना ये होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट का नंबर है, तो यहाँ पर मैंने अपने पासपोर्ट का नंबर डाला हुआ है। अब पासपोर्ट इशू कब हुआ था, ये मैंने इशू डेट यहाँ पर डाला हुआ है। इसके बाद में ये देखिए वैलिड, कब तक वैलिड है वो डाला। अब बहुत सारे लोग जब आधार कार्ड यहाँ पर डालेंगे तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी। क्या कंफ्यूजन होगी, आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट नंबर तो है पर एक्सपायरी डेट नहीं है। इशू डेट तो अब आना शुरू हो गया है पर एक्सपायरी डेट अभी भी नहीं आता, तो क्या डालेंगे, इशू डेट आप डाल दीजिए, एक्सपायरी डेट उस डेट से 10, 20 साल, 50 साल आगे करके कोई भी डाल दीजिए, कोई इशू नहीं। क्योंकि आधार कार्ड कभी एक्सपायर नहीं होता, वो एक्सपायर तभी होगा जब आप एक्सपायर होंगे, और आप एक्सपायर कब होंगे वो अंदाजा लगा के आप यहाँ पर डेट डाल दीजिए, राइट। इस तरह से आप उसको डाल सकते हैं। इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूछेगा एड्रेस प्रूफ में आप क्या दे रहे हैं। वो जो मैंने ऊपर में दिखाया पासपोर्ट, वो था आपका आईडी प्रूफ के लिए। अब आप एड्रेस प्रूफ में क्या देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या डाला है, गैस इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैंने यहाँ पर गैस का बिल डाला हुआ है। पर आप जो डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो वहां पर ऑप्शन है, क्लिक करिएगा। क्या क्या ऑप्शन है देखिए, यहाँ पर बैंक दे रहा है, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट दे रहा है, बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज डाल सकते हैं, इश्यू कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड का आप स्टेटमेंट लेकर डाल सकते हैं, या फिर गैस वाला भी डाल सकते हैं, लीज एग्रीमेंट अगर आप किराए पर रहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, है ना। इस तरह से बहुत सारे हैं, लेकिन ओनली आधार कार्ड से वेरीफाई अगर आपको करना है तो यहाँ पर आपको डालना होगा क्या, ये सॉरी ये यानी गवर्नमेंट इशू, इसमें आप डाल दीजिएगा, इसको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये वापस क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप फिर से आगे बढ़ जाइएगा। अब आपको फाइनली यहाँ पर आपका डेट कब इशू हुआ था, है ना, जो आपने डाला कब इशू हुआ था, कब एक्सपायरी हो रहा है भी आप डाल दीजिएगा। तो गैस इलेक्ट्रिसिटी का बिल का मैंने यहाँ पर जो भी डाला वो डाला, क्योंकि उसमें जो भी डेट था मैंने डाल दिया, कोई इशू नहीं है। वो 4 मई 2020 का मेरे को बिल मिला था गैस का, मैंने डाल दिया था यहाँ पर। तो इस तरह से आप डाल सकते हो, उसमें आपको एक्सपायरी डेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डाल दीजिए, ठीक है। ये डालने के बाद में अब यहाँ पर अचीवमेंट में जाइए। यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट का कॉपी आपको सेलेक्ट करना है। कैसे करेंगे उसका ऑप्शन है, देखेंगे हम लोग। इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद प्रोसीड में जाना है, लिखा नीचे प्रोसीड, इस प्रोसीड को क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड को क्लिक करेंगे, ये देखिए मैंने अपना पासपोर्ट लगाया हुआ है, ठीक है, पासपोर्ट लगाया। अगर आप चाहते हैं कि पासपोर्ट तो आपने लगा दिया, कोई और भी डॉक्यूमेंट आप एडिशनल ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड न्यू में जाकर दूसरा डॉक्यूमेंट और भी लगा सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, लिखा हुआ है मैक्सिमम 4 डॉक्यूमेंट कैन बी अपलोडेड। आप यहाँ पर मैक्सिमम 4 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं एक साथ। कैसे होगा, पहले एक होगा, फिर ऐड न्यू में जाएंगे, फिर दूसरा होगा, फिर ऐड न्यू में जाएंगे, तीसरा भी हो जाएगा, फिर ऐड न्यू में जाएंगे, चौथा हो जाएगा।
अब आप बोलेंगे सर ये 4 क्यों दिया है? 4 क्यों दिया है? 4 इसलिए दिया है क्योंकि अगर आप चाहें, आप अपने पासपोर्ट से ही सारा कुछ करना चाहते हैं, तो पासपोर्ट में 4 पेज इंपॉर्टेंट होते हैं, तो चारों पेज डालने के लिए यहां पर दिया हुआ है। पासपोर्ट में 4 पेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो चारों पेज डालना चाहिए, पर मैंने सिर्फ आईडी प्रूफ के लिए लिया तो एक ही डाल दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर सारा काम उसी से करना चाहते हैं तो 4 पेज होते हैं, एक फ्रंट में होता है, एक लास्ट में होता है, एक और फ्रंट में होता है और एक और लास्ट में, मतलब 4 होता है। आप देखेंगे पासपोर्ट खोल के तो मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। मतलब उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब जो आप विदेश जाते हैं वो जो आपको लिखता है वो तो लिखता है, लेकिन इसके अलावा जो प्रिंटेड है वो सारे चारों पेज आपको यहाँ पर डालने की आवश्यकता होती है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपने गलती कर दी तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, वापस दोबारा आप इसको अपलोड कर सकते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम करेंगे तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, तो तरीका यही है, ठीक है। इसके बाद वापस चलते हैं हम, ये तो था हमारा आईडी प्रूफ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, एड्रेस प्रूफ हमने क्या डाला, एड्रेस प्रूफ को क्लिक करना होता है, और जो हमने एड्रेस प्रूफ में वहां पर सेलेक्ट किया था उसी हमको यहाँ पर डालना होगा। देखिए हमने क्या डाला है, हमने बिल डाला ना किसका, गैस का। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, प्रोसीड को बटन को क्लिक कर लीजिएगा, ये प्रोसीड बटन है, इसको क्लिक कर लीजिएगा। ये देखिए ये मेरा गैस का बिल दिख रहा है ना आप लोगों को, गैस का बिल दिख रहा है ना, ये मैंने यहाँ पर डाला, ठीक है। इस प्रकार से आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर रखना चाहते हैं अपलोड कर सकते हैं। और प्रोफाइल वेरिफिकेशन के ऊपर हमारा एक वीडियो बना हुआ है, यूट्यूब में है, आप उसको अपने से ले लीजिएगा और उसको देख देख करके आप अपना वेरीफाई कर लीजिएगा। उसमें ओनली आधार कार्ड से वेरीफाई कैसे होगा उसके ऊपर मैंने डिफाइन किया है, और डेफिनेटली आप वेरीफाई कर लेंगे, बहुत आसान है, हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली जब ये सब कुछ हो जाता है आपका, तो आपको एक ही काम करना होता है, इस अपलोड बटन पे, अपडेट बटन पे क्लिक कर देना होता है। जैसे आप अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं वैसे ही आपका जहां पर वेरीफाई लिखा हुआ है यहाँ पर पेंडिंग लिख के आने लगता है, और आप इंतजार करते हैं, जब वेरीफाई होता है वेरीफाई होता है, रिजेक्ट होता है रिजेक्ट होता है। ये तो हो गया हमारा वेरीफाई का पेज। अब इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें वो भी हम जान लेते हैं। अब क्या है, सेटिंग, इसके नीचे लिखा हुआ है सेटिंग। जब हम अपने एप्लीकेशन में कोई भी वर्क कर रहे हैं और अपने एप्लीकेशन को लॉग आउट करना है, हमें कहाँ जाना होता है, सेटिंग में ही जाना होता है। हम सेटिंग में चलते हैं, क्या करेंगे सेटिंग में, ये सेटिंग को क्लिक किया। अब देखिए जो भी बैंक के ऑपरेशन नोटिफिकेशन आते हैं वो यहीं पर आते हैं, आप इसको क्लिक करके अगर आए होंगे तो पढ़ सकते हैं। टर्म एंड पॉलिसी क्या है बैंक की, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना क्या इसकी पॉलिसी है, क्या टर्म्स है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और इसके बाहर से भी पढ़ सकते हैं। सिंक डेटा भी यहाँ पर यूनिट बैंक का जो डेटा है वो सिंक आपस में वो भी आप यहाँ पर करेंगे। क्लियर कैचे, बीच बीच में आपको इसको क्लियर कैचे, जो भी अनवांटेड डेटा आता है उसको आप क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ईमेल आईडी, जैसे कभी कभी होता है कि हम अपना आईडी डाल, ईमेल आईडी डाल के किसी का आईडी बना देते हैं, तो फाइनली उसका ईमेल आईडी हम यहाँ से ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार एक्सेस कोड, हमने एक्सेस कोड अभी 1 2 3 4 डाला है, आपने देखा होगा। अभी मैं मीटिंग खत्म होने के बाद वो चेंज कर दूंगा कोड, क्योंकि वो मैंने मीटिंग करने के लिए 1 2 3 4 बनाया था, राइट। तो मैं चेंज कर दूंगा क्योंकि आप सब लोगों ने देखा है ना, हालांकि आप सब एकदम स्मार्ट है लेकिन भाई अब तो कोड ही होता है ना, उसमें चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप भी यहाँ से उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। पासवर्ड, अब जब चाहे अपना पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करिएगा, ये खुद बताएगा आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इस टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करेंगे, इसकी सारी की सारी पॉलिसी आपको यहाँ पर खुल के आएगी, और आप इसकी पॉलिसी को पढ़ सकते हैं, इसका क्या क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कब है, कैसे है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस प्रकार आप बैंक के एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर अभी डिफाइन करने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको क्लियर समझ भी लिया होगा। और वापस हम अपने होम पेज पे आ भी गए। दूसरा चीज है, एक चीज और, आपके एक्टिविटी पेज पे जो आपका पहला पेज है वहीं पर एक पी स्टेटस लिखा होता है, मतलब ये आपका स्टेटस बता रहा है आप पेज मेकर हैं कि नहीं, राइट। आप अपने बारे में जान सकते हैं, क्योंकि आपका सीनियर कब बताएगा, अगर वो नहीं बताया लेकिन आपको जानना है आप पेज मेकर हैं कि नहीं, तो आप यहीं से जान सकते हैं। उसको क्लिक करेंगे तो बताएगा। देखिए ये क्या लिख रहा है, देख रहे हैं आप, 30 दिन में मैं पेज मेकर था, नहीं था, 60 दिन में नहीं था, 90 दिन में भी नहीं था, 180 दिन में नहीं, क्यों रहूंगा, या दूसरी तरफ काम ही नहीं हो रहा कैसे रहूंगा मैं। अगर आप पेसमेकर हैं तो आपको ये दिखेगा, ठीक है ना। इस तरह से
हमारा दापेंग का सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया और यहीं से मेरा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट होता है। अब मैं अपना पासवर्ड चेंज करता हूँ, एक्सेस कोड चेंज करने जा रहा हूँ, आप थोड़ा देख लीजिएगा। और चेंज करने से पहले मैं क्या करूंगा, स्टॉप कर दूंगा स्क्रीन को, लेकिन प्रोसेस दिखा देता हूँ आपको। देखिएगा, हम जाएंगे प्रोफाइल को क्लिक करेंगे अपना ऊपर वाले को, जब मैंने क्लिक किया अपना कोड डालेंगे 1 2 3 4। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे चेंज एक्सेस कोड। चेंज एक्सेस कोड को क्लिक किया, पुराना वाला कोड आप डालिएगा जो आपका पुराना है, 1 2 3 4 में है तो वही डालूंगा, 1 2 3 4 डाल दिया। ये डाल के आप आगे बढ़ जाइएगा, प्रोसीड करिएगा। अब यहाँ पर मांग रहा है नया एक्सेस कोड डालने के लिए, तो नया एक्सेस कोड मुझे क्या डालना है मैं डाल लूंगा, मैं आपको क्यों दिखाऊं, ठीक है ना, मैं डाल लूंगा। देखा देखा दीजिए, बाद में हम छेड़छाड़ करेंगे। तो ठीक है, फिर तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है और मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। आप लोगों ने मुझे पेशेंसली सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट, और मैं अपना माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे ग्रेट बिजनेस पार्टनर मिस्टर विचित नंदा दास जी, जो कि पूरी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। साथियों, तो ये एक्सपीरियंस हमारा साथ शेयर किया गया। हम देखे, अभी हमको ऐसा भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम ऐसे ऐसे करके हमारा प्रोफाइल, हमारा जो कुछ है सब हम देख सकते हैं। तो अभी इसका बाद सर क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर का जगह